श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणोमासायकचारुचापम् नमामि राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् श्रीराम नाम वरानने मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरे युद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रीताशुतम् जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लालच से दुश्मन मिले उसको ठोकर मार जिस गांव और देश में जन्म लिया उसे न बिसार उसे कर तुम प्यार सब द्वारन को छोड़ कर मैं आया तेरे द्वार हे वृषभानु लाडली मेरे ओर निहार धन्य वृंदावन धाम है धन्य माधोपुर
ग्राम। धन्य भय पावन भूमि, धन्य हरि का नाम। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय परातर परमात्मा अखिलेश्वर करुणावरनालय भक्त वांछा कल्पतरु नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन भगवान गोपालक गोरक्षक धर्म रक्षक श्री कृष्ण कन्हैया की वांगमय मूर्ति भागवत भगवान की चरणों में प्रणाम करते हुए किशोरी राधा रानी के चरणों में प्रणाम। श्री राघवेंद्र सरकार सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमंत लाल के चरणों में प्रणाम। मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए बाके बिहारी के चरणों में प्रणाम। ग्राम देवता स्थान देवता जगमंडप स्थित आवाहित देवी देवता की चरणों में प्रणाम। चतुर्थ दिवस कथा पंडाल में उपस्थित समस्त संत भगवान बैरागी मुनि योगी जन एवं वैष्णव भक्तगण एवं माधवपुर ग्रामवासी अन्य ग्रामवासी भक्तमती माता बहन बालक वृद्ध नर नारी सबको व्यास मंच से स्वागत अभी। संक्षिप्त में राम कथा फिर कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व अपने मन को एकाग्र करने हेतु हरि नाम का संकीर्तन करें। फिर आज की कथा सुनेंगे। प्रेम से बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय। कायलो सो साउंड की स्थिति है। राधे श्याम राधे श्याम। जोरी सुंदर अवध विहारी, जोरी सुंदर अवध विहारी। सीताराम जय सीताराम, जय रघुनंदन जनक दुलारी। सीताराम जय सीताराम।
राजा राम जय राजा। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम। जोरी सुंदर अवध बिहारी, राजा राम जय राजा राम। जोरी सुंदर अवध बिहारी, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से बोली भागवत भगवान की जय। कुलका कथा में अपने सब सुनने रहो ध्रुव जी के चरित्र। मनुष्य के ममता बन दै छै। ममता कभी नहीं करना चाहिए। प्रेम सबसे करना चाहिए। प्रेम की परिभाषा ही नहीं जे हम प्रेम के बदला में किछ उनका सच्चाई। प्रेम तो निस्वार्थ होना चाहिए। आज के टाइम में लोग बेटा भी मां से प्रेम करिए, ओहो निस्वार्थ नहीं। पति पत्नी से प्रेम करिए, ओहो निस्वार्थ नहीं। संत प्रेम करिए, ओहो निस्वार्थ नहीं। सुर नर मुनि सबहि यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब। सब स्वार्थ के प्रेम करिए कलयुग में। प्रेम राधा माधव से करिए, प्रेम भगवान से करिए। मनुष्य के तीन टा के प्रति ज्यादा ममता हुई छै। धन से ममता हुई छै, पुत्र से ममता हुई, स्त्री से ममता हुई छै। अगर ये तीन टा संगे जीवन में विवेक नहीं है, धन पुत्र स्त्री के संगे संगे जीवन में विवेक चाहिए। जे व्यक्ति में विवेक नहीं छे, वो व्यक्ति पशु के समान है। ये विवेक कतऽ भेटत? कोनो कॉलेज में नहीं, इस संत के शरण में, सत्संग में, गुरु के सानिध्य में। सत्संग ही सर्वोत्तम साधन परमात्मा से मिलेगी। भगवान के याद करे के बिना एक सेकंड यदि निकल गेल ने तो दुख के घड़ी छी। दुख के घड़ी कौन छिए? लोग कहे छे हमरा दुख यो। अरे कौन दुख, कौन समय दुख छे?
जतेक समय भगवान से दूर छिए, भगवान के कथा से दूर छिए। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमरन होई। भगवान के भजन के बिना जे पल निकले वो दुख के पल छी। और जतेक देर भगवान के कथा में बैसल छिए न, यह सुख के समय छी। ई सबसे पैघ संपत्ति छी। जतऽ भगवान के सुमरन है उतऽ संपत्ति के अभाव नहीं है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। तो की करी? भगवान के सुमरन करी। इस सत्संग के तुलना स्वर्ग वैकुंठ किछो नहीं कर सकेगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुलना ताहि मिली जो सुख लव सत्संग। बिना भगवान की कृपा से सत्संग नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना इस सत्संग संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित के कहे छथिन, हे परीक्षित, जीवन में आधार सत्संग होना चाहिए। जत कथा होए जरूर कथा में समय दिए। की पता ओ कथा के एक बात अहाँ के हृदय में उतर जाए, अहाँ जे दुख में जी रहल छिए वो दुख सुख में बदल जाए। कथा सुनना चाहिए। ध्रुव के वंश में आगा भेलन उत्कल, उत्कल के पुत्र वंश में आगा भेला बेन। मनुष्य के बिगड़े के 4टा कारण होइ छै। 4टा कारण होइए बिगड़े के। सुंदर रूप, जे ज्यादा गोर रहत ओ गुमाने में टेर। हम तो एतेक सुंदर छी जे कि चेहरा के सुंदरता ठाकुर नहीं देखे छथि। भगवान चेहरा के सुंदरता के नहीं, व्यवहार विचार संस्कार चरित्र के सुंदर देखे छथि। दूसर बिगड़े के कारण हुई जवानी। जवानी में ककरो कदर निकला, वैल्यू निकला। इस जवानी पर इतराना तुम, बात बातों में झुक जाएगा। सीना जवानी में तीन के चले छिलो, ताना सीना सुकर जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। होश प्रभु की है लीला बड़ी, याद कर लो, याद कर लो, घड़ी दो घड़ी।
क्या घड़ी तू घड़ी याद करी किखन मौत है विजय कौन ठिकाने। घंटी बज जाए कब तेरे मौत की, घंटी बज जाए कब तेरे मौतों की, मौत तेरे संग में बिछौने परी, हम मौत तेरे संग में बिछौने परी, उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। तो जवानी में इतराना नहीं प्यारी, जवानी में भगवान का सुमरण करो। तीसर बिगड़े के कारण होचे संपैत, जेकी संपैत ककरो संग में नहीं जाइया। साथ किसी का नहीं गया है ये सोना और चांदी, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना। ये हमारा आपका जीवन जो है क्या है, एक खिलौना है, और ये खिलौना कब टूट जाए कोई ठिकाना नहीं। इस खिलौना की चाबी भगवान के पास। इसलिए क्या करना चाहिए, हर समय हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते जीना। इस संपत्ति पर अभिमान भी करी। तेसर पद ककरो सांसद के कुर्सी पर बैसा दियो। कल तक गांव में जे चरवाही करित हुए ओकरा अचानक सांसद के कुर्सी पर बैसा दिया, पीछा की रही से बिसर जता। मनुष्य के बिगड़े के यह चैटा कारण होइया, रूप, जवान, संपत्ति और पद। ये चारों चीज खराब नहीं छे। सुंदर मुंह जरूरी छे, संपत्तियों छे जरूरी, जवानियों, प्रतिष्ठो, पदो, लेकिन ये चैटा संग में जकरा पास विवेक नहीं छे, जे व्यक्ति के पास विवेक नहीं है वह इस चैटा का गलत रास्ता में उपयोग करेगा। विवेक तो है सत्संग में गिलास। इस सत्संग के कन बेटा जखन भगवान की कृपा है, जब ये भगवान की कृपा नहीं है तब ये सत्संग भेटे वाला नहीं है। ध्रुव के वंश में अंग भेला, अंग के पुत्र बेन, बेन महाराज बड़ा उदंड, बड़ा अभिमानी, संत और ब्राह्मण के निंदा करी छली, अपमान करी छली। ध्यान दे माधोपुरवासी, जे व्यक्ति जीवन में संत के निंदा करैया, संत के निंदा सुनैया, ब्राह्मण के निंदा करैया, ब्राह्मण के निंदा सुनैया, वेद के निंदा करैया, वेद के विपरीत कर्म करैया, जे कियो देवता से बैर करैया, वेद से बैर करैया, गाय से बैर करैया, ब्राह्मण से बैर करैया, जे माता पिता से बैर करैया, वो व्यक्ति के नाश के समय नजदीक आबि जाइ छै। ओ बहुत जल्दी पतन हो जाइया, तेरे एकर विरोध नहीं करना चाहिए।
माता पिता गाय ब्राह्मण संत वेद देवता कर सम्मान करना चाहिए, एकरा पूजना चाहिए, एकरा निरादर नहीं करना चाहिए। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सो वा आसु विनश्यति। बेन महाराज संत के अपमान के लिखे, संत श्राप दो दिल के बेटा संत के अपमान के ना जो तोरा अकाल मृत्यु है। तू बेन के अकाल मृत्यु भेलैन, बेन के पत्नी काना लगल की हमारे पति मर गए, आपको ना रहा। संत कल के एहन एहन पाप के पापी व्यक्ति के धरती पर नहीं रहना चाहिए। आके पति धर्म के विपरीत कार्य करे छला, जे धर्म के खिलाफ चला, सनातन धर्म के विपरीत कर्म करा, वो व्यक्ति के नाश कोई क्षण हो जाना चाहिए, ओकरा समाज से बहिष्कार करना चाहिए। जे सनातन के खिलाफ चला, जे धर्म के खिलाफ चला। चिंता नहीं करो बेटी, ई तरह पापी लेकिन मरे काल में ही संत के दर्शन को के मरल, संत के शरण में मरल, संत के सानिध्य में कर प्राण अंत भेल। ते लेल हम जरूर कुछ उपाय करब। बेन सनक पापी के मरला के बाद संत भगवान बेन के शरीर के मंथन केलखिन और बेन के शरीर के मंथन क के बेन के मरल शरीर से भगवान पृथु के प्रकट को दिलखिन। बोले पृथु महाराज की जय। पृथु महाराज के पत्नी साक्षात लक्ष्मी छथी, जिनकर नाम चिन्ह अर्ची। लेकिन बाप यदि पाप करते तो बेटा पर नहीं पड़ता है, जरूर पड़ता है। बेन पाप के नहीं रहतीन, बेटा चाहे धर्मात्मा हो बोले, लेकिन किछ दिन वो पाप असर इले। बेन के पाप के कारण ई धरती पर अकाल पड़ गए। ओई समाज में उपजा कम होइया, जे समाज में पाप बढ़ जात, ओई समाज में जे समाज में निर्दयी दुष्कृत कर्म है, और समाज दुखित रहत हमेशा। तो ई पृथ्वी के शांति केखन भेटे छै, जखन ई पृथ्वी पर लोग जग करी, जखन धर्म के ध्वजा फहराइया आकाश में, जखन हवनादि कर्म होय छे, हवन होय छे, हवन के द्वारा ओ हवन के धुआं आकाश में जाइया, तो देवता प्रसन्न होय छे जे नहीं समाज अच्छा रास्ता पकड़लक। इस समाज में कोनो चीज की कमी नहीं होना चाहिए। जी समाज में जग है, चाहे वो कोनो जग होय, उस समाज में कोनो चीज के अभाव नहीं रहती। अभाव होता प्रभाव में बदल जाइया भगवान के कृपा से। बेन महाराज पाप के नहीं रहती, प्रजा द्रभुक्ष हो गला। प्रजा के खुशहाल रखे के लेल पृथु महाराज जग के रखे, 99टा जग के रखे। जखन 100टा जग कियो करे छै अपना जीवन में, तो इंद्र बन जाय छै। जखन पृथु महाराज 99टा जग केलखिन, तो इंद्र के चिंता भ गेलैन जे 100टा जग पूरा भ जेतैन तो हमर सिंहासन चल जात। पृथु महाराज के 99 जग महक जे असुर हैं घोड़ा, ओ घोड़ा चुरा लेलखिन। पृथु महाराज समझ गला इंद्र के चालाकी छियै। कहलखिन हमरा इंद्र के कुर्सी पर बैसे के लेल जग नहीं केने रहो,
हम तब प्रजा के खुशहाल देखे लेल जग केलौं, लेकिन तैयो इंद्र के एहन विचार भेल तो हम ई 99 जग को के पूर्णाहुति करै छी, आगा जग नहीं करब। 99 टा जग केलखिन पृथु महाराज। ओई 99 जग में अंतिम आहुति जे पड़ल, ओई अंतिम आहुति से भगवान नारायण के प्रकट भेलनि। बोलिए नारायण भगवान की जय। भगवान नारायण प्रकट भेलखिन, पृथु महाराज के कहे छथिन, हे पृथु अहाँ हमरा से मांगू, की मांगे छी? पृथु कहे छथिन, हे प्रभु मांगे ले कहे छी तो सुनो। नौकामयी नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत् युष्मं चरणाम्बुजासवा महत् मंत्र हृदयान्नमुख्यच्युत्यो विदास्त्वा कर्णयुत में समेवर। हमरा स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, महापुरुष के मुंह से जे निकलल हा अमृतमय कथा या ओ कथा दूटा कान से सुनै छी ने तो मन नहीं भरैया। हमरा 10,000 कान चाहिए। पृथु महाराज कथी मंगलखिन कहियो ना अहाँ सब? 10,000 कान। भगवान कहे छथिन, पृथु ऐ मानव जीव के हम 2टा कान दिलिए, ई 2टा कान तो सही जगह उपयोगे नहीं करिए माधोपुर वाला सब। तो 10,000 कान लोग की करा? अगर 10,000 कान लेते तो दिन में क्या टाका कटवा देते? 2टा कान पर तो एतेक लड़ाई करबे भैया। ऐ कान से सुनलक देखलक नहीं, जे देखे छे से कहे नहीं छे, आ जे कहे छे से देखे नहीं छे। ई 2टा कान से सुनलक आ 200 घर में लड़ाई लगा देलक। ई कान तेले बैठल की व्यर्थ के बात सुने लेल किया ही कान दिलक भगवान? दुनिया के निंदा, दुनिया के बुराई सुने लेल। धिक्कारो जीवन के, धिक्कारो शरीर के, जे दूसर के निंदा करे में सुने में लागल। अरे जीवन तो दूसर के सेवा में लगा, दूसर के हित में लगा, दूसर के कल्याण में लगा। जे दिन 2टा कान सही जगह लगा देबै ने, ते दिन जीवन में दुख नहीं भेटत, हर दुख अहाँ के सुख में बदल जाए। कान दुनियादारी के संसारिक बात के सुन, कान से भगवान अमृतमय कथा सुन। हे प्रभु के बाद दुनिया के जे बात अहाँ सुनबे ओ बार भगवान की कथा में बदल जाता। आशीर्वाद भगवान नारायण पृथु के बहुत आशीर्वाद दिलखिन। पृथु महाराज के विवाह भेल इंद्र के बेटी सब। पृथु महाराज जग में सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जी के पदार्पण भेलैन। सत्संग केला, भगवान कथा सुनला और जीवन भगवान के चर्चा में बिता देलखिन पृथु। यही पृथु के वंश में आगा अंतर्ध्यान के पुत्र भेला हविर्धान। हविर्धान के वंश में आगा प्राचीन बरही राजा।
प्राचीन वरही राजा जीवन में एतेक जग केलखिन जे ओ जग के कूस जत जत जमा भेले ओ पहाड़ बन गेले। लेकिन जतेक जग करी छलखिन सब जग में बलि दै छलखिन, छागर के, घोड़ा के। शास्त्र में बलि दे के परंपरा छे, लेकिन बलि के मतलब नहीं जने हलो। बलि के मतलब नहीं भेले जे गर्दन काट के हटा दियो। बलि के मतलब ही नहीं जे ककरो जान से मार दियो। बलर नाम आलभेत, आलभेत मतलब भेले छूने। छागर ममता के प्रतीक छे, घोड़ा अभिमान के प्रतीक छे। अपन अभिमान, अपन ममता, अपन लोभ, अपन क्रोध, अपन घृणा के बलि दियो देवा की तो जीवन, बल्कि कोनो पशु के हत्या नहीं करू, कोनो निर्दयी जीव के काटू नहीं। अहाँ काली मैया चिट्ठी देने रहा ने, हमरा छागर चढ़ेबिया कबलो कह दै छे लोग मैया के छागर चढ़ा। जोरे जोरे छागर मैया तोरे चढ़े बहे, हे सकरा वाली मैया तोरे चढ़े बहे, हे डठनी मैया तोरे चढ़े बहे, हे कंकाली मैया तोरे चढ़े बहे। हे मैया, हे मैया दिया हमरो ला, करिया छागर तोरे चढ़े बहे। अपन लाल के लेल दोसर लाल के कट दियो, कथा के धर्म छी। छागर के कान में गायत्री देल जाय छै, पशु गायत्री। पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागः प्रचोदयात्। 3 बेर छिंदी छिंदी शब्द के छागर के कान काट के छोड़ दै छै। कान ने काट के ई मूर्ख, ई अभागा जाने से काट दै छै। अच्छा कहे छै कि भगवती के चढ़ेली, तो फिर रे अभागा भगवती के चढ़ेली तो भगवती अलग छोड़ती ने, खेलकै किया भगवता है? भगवती का नाम पर में अपना पेट भरू, अपन आहार बनाओ, कोनो जीव के कतक धर्म कहबे हिंदू छी और जीव के मार कर खाया, कतक संस्कार। अहिंसक बनो, हमारा वैदिक धर्म करता है किसी जीव की हिंसा मत करो। संसार का जितना जीव है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल कर, संसार के हर एक प्राणी भगवान का अंश है और तुम कंस बन करके उस पर अत्याचार करते हो, अपना आहार के रूप में उसे सेवन करते हो। ये धर्म के विहित, धर्म के विपरीत कर्म है, ये कदापि नहीं करना चाहिए। चढ़ते छागर 1 महीना बाद पहले लोग हाथ से उठा कर देख ले, एकटा में भाई वाला छे कि दूसरो मंगेवा पड़ते हैं। लिस्टो पहले बन जाए छे, ककरा ककरा निमंत्रण दी के छे, एकटा महीने मसाला 3 महीना पहले लिस्ट बन जाए छे। हमर धर्म ही कहिया कोनो जीव के हत्या नहीं करू, हमें अहिंसक बनना है। हाथ उठा करके बोलो कौन कौन अहिंसक बनना चाहते हो? माधोपुर वासी, आज के बाद कौन कौन जीव की हत्या पे नहीं करना चाहोगे? हाथ उठाओ।
अरे बाबा के देखिए वो चिट्ठी देने रहने दे बार बाबा चढ़ा दे हमरा प्राचीन बरही राजा भोली भाली जीव के हत्या करे छलखिन। नारद जी पहुंच गेलखिन। नारद जी कहलखिन रे राजा सुन एकोटा जग तोहर सफल नहीं भेल कनी ऊपर तक जतेक छागर घोड़ा के कटली ने देखी ओ सब शस्त्र लक तोरा कटे ले तैयार छो। तेना तू कोनो जीव के हत्या कर भी तेना तोरो कटतो। वही तरह से ध्यान देना माधोपुरवासी, जिस तरह आप किसी जीव की हत्या करके अपना आहार के रूप में ग्रहण करते हो उसी तरह वो जीव भी तुम्हें उसी तरह टुकड़े टुकड़े कर के किसी जीव को खिलाएंगे। इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। प्राचीन बड़ी राजा समझ गया हम बड़ा अन्याय के लोग। प्राचीन बड़ी राजा भगवान से क्षमा याचना के आगा श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के पुरंजन उपाख्यान सुनेलखिन। नो ज्ञातु या अविज्ञात कही जतीन इस शरीर में 9 गो दरवाजा छी। नव द्वारे पूरे देही 9 दरवाजा के हमर शरीर है। एमे दूटा बाकी बिहारी बन गया है ले आइए नहीं। दूटा दूटा नाक जो जी हमरी है बिनती रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। हार कर आया अब तो दे आसरा। सुनो जी हमरी है बिनती धीरज दो हारे नहीं हो मेरे सामने रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। हार कर आया अब तो दे आसरा। प्रभु जी हमरी है हारे नहीं रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। हार कर आया अब तो दे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। सुनो हार कर है बिनती अब तो दे धीरज हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा रह पाए निर्बल सुख से भक्ति दो शक्ति दो। सुनो प्रभु जी हमरी है हार कर आया अब तो दे निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से शक्ति दो।
रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति दो, शक्ति दो, सुनो रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति दो, शक्ति दो, सुनो आया बुढ़ापा ले सहारा, प्रभु जी हमरी है बिनती, धीरज दो, अरे नहीं होगा मुझसे। जो राजा परीक्षित के सुनो ठिकाना नहीं ते हरेक समय हरेक क्षण भगवान के छवि के हृदय में बसाओ, निहारू और उस छवि के चिंतन करूं, सुमरन करूं, मनन करूं, स्तवन करित रहूं। यहाँ के जीवन तखन सार्थक है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। आप लोगों के सामने जो छवि है ये वृंदावन के बाके बिहारी की छवि है। इस छवि को मन में बिठाओ। हमारे बाके बिहारी बड़े ही रंगीला, बड़े ही रसिया। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। जिंदगी किसी की विरासत नहीं होती, मौत किसी की अमानत नहीं होती। जरा बचना इन बाके बिहारी की नजर से, जरा बचना इन बाके बिहारी की नजरों से। जो भी इनकी नजर में एक बार फंस जाए उन्हें दुनिया में कहीं जमानत नहीं होती। ना गिन कर देते हैं ना तौल कर देते हैं मेरे बाके बिहारी, ना गिन कर देते हैं ना तौल कर देते हैं मेरे बाके बिहारी। जब भी माधोपुर के भक्तों को देते हैं तो अपना दिल खोल कर देते हैं। कोई लेने वाले तो हो। ये बाके बिहारी की सुंदर सी भजन हम लोग सुने। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, मीठे मीठे बैनन के तू, शावरी शलोनी सूरत के तू, ओ प्यारी प्यारी मूरत के तू, कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। हम बोलेंगे हाय नजर न लग जाए, आप लोग क्या कहिएगा? ओए ओए ओए, क्या कहिएगा? जरा जोर से बोलिए बाबा। पैर को और ऐसे कर लीजिए भगवान की तरफ ऐसे। दरिद्रासन पर क्या विसल छे बाबा? बोलिए बाकी आसन का नाम छे दरिद्रासन। कुर्सी पर बैठो, प्यार में तकलीफ हुई। बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब सब कोई तालियों के साथ भगवान का स्वागत करें। कैसे? हाय नजर न लग जाए, ओए 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 नजर न लग जाए, ओए 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 नजर न लग जाए।
कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। एक भी हाथ छूटा तो मेरे बांके बिहारी रूठे, क्योंकि बांके बिहारी खुद टेढ़े हैं, उसके सामने में टेढ़ा बनना नहीं है। इसलिए सब दोनों हाथ ऊपर करके हाय नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, 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 नजर ना लग जाए सुनो कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। हाय नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। श्री राम है, बोले बांके बिहारी लाल की। काजल की कोरे ओए ओए ओए, काजल की कोरे ओए ओए ओए, मेरा जिगर बबोरे ओए ओए ओए, काजल की कोरे ओए ओए ओए, मेरा जिगर बबोरे रस रस में बोरे। मैं तो बारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। आज सब सुस्ता किया गया। बोली बांके बिहारी लाल की। ताली बजा के ओए 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 करे के सब आदमी के कन्हैया जी के। हाय नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए। कजरा रे तेरे काले काले, तेरे काले काले नैना, तेरे नैना तेरे नैना, तेरे जुड़वे काले नैना। कजरा रे तेरे काले काले, तेरे काले काले, तेरे काले काले नैना। नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। ध्रुव के वंश के सुन लो, लेकिन प्रियव्रत जे रहतीन मनो महाराज के दूटा पुत्र में एकटा प्रियव्रत एकटा उत्तानपाद। उत्तानपाद के वंश की सुन लो। प्रियव्रत राजा जे रहतीन से कठिन संकल्प लेलखिन। प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब कथी? भर दिन भूखल रहू तकरा व्रत कहल गेले ना। भर दिन भूखल रह जेबे तब व्रत भ जते। अगर भर दिन भूखल रहला से व्रत हेते तो क्या आदमी काज पर जाय छथिन, काज करैत करैत एतेक व्यस्त रही छथि जे खाय का टाइम नहीं मिलै छै, ओकरो व्रत भ जेते। व्रत कऽ लेलहुँ आ ककरो निंदा केलहुँ, बुराई केलहुँ, गाली गलौज केलहुँ, ई कतऽ के व्रत छियै? व्रत कऽ के अच्छा कर्म करे के संकल्प लिया। प्रिय मतलब सुंदर, व्रत मतलब प्रतिज्ञा। जे सुंदर व्रत सुंदर कर्म के प्रतिज्ञा करे से छथि प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा कठिन संकल्प लेलखिन जे एहि धरती पर केकनो हम अंधकार नहीं रह देबै। 24 घंटा सूर्य उगले रहते। सूर्य भगवान कहलखिन ई असंभव या, किछ और मांगू। तखन प्रियव्रत राजा के सूर्य भगवान दिव्य रथ प्रदान केलखिन जेमे अंधकार नहीं छै। प्रियव्रत के पुत्र भेला अग्नित्र, अग्नित्र के बेटा नाभि और नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान के 8वां अवतार छथिन। ऋषभदेव पूरा पृथ्वी के सम्राट, 7 द्वीप पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र रहें, जेमे 100 पुत्र में
सबसे बड़ा पुत्र के नाम छलन भारत। एक दिन ऋषभ देव जी अपन 100 पुत्र के बजलखीन और बजा के पूछी छथिन बेटा ई मानव के तनहा के किया मिलल? खाओ पीबू सुत रहू तै लेल खेनाइ पिनाइ सुतनाइ पशुओ करिय। पशुओं के संतान होइ छै, अहाँ पशु तऽ नहीं छियै, अहाँ मनुष्य छियै। तब मनुष्य के की लेल भगवान भेजलखिन? सुतै लेल, ताश खेलै लेल, झूठ बजै लेल, निंदा करे ले। अरे 84 लाख योनि में एक का मानव कर दे, दुर्लभो मानुषो जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इतने दुर्लभ मानव तन पेलों किया परमात्मा के प्राप्ति के लिए। संगीत सुनी लेल नहीं, नचे लेल नहीं, दुनियादारी में उलझे लेल नहीं। नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टान कामान अर्हते भुजांगी तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेदस्माद् ब्रह्म सोऽकंपनं ततम। बेटा ई मानव शरीर जे भेटल से तपस्या करे, वैष्णव भ गेलौं, हाथ में माला नहीं जपै के लेल 24 घंटा, मात्र नाम के वैष्णव से नहीं छै। वैष्णव भ गेलौं और मस्तक पर तिलक नहीं आ, कथी के वैष्णव? कथी तिलक लगा लेबे तो बाबाजी बन जेबे, ठरका चानन लगिला से बाबाजी भ जाय छै। किया ने तिलक या कि वैष्णव भेल रहो या गुरु दीक्षा लेने रहो तो गुरु जी दिन तिलक नहीं लगने रहा, अब तिलक लगने रहा तो की करने रहा? आई लगा दी छो, कल से नहीं लगेगी। हाँ, तूने कैसा गुरु बना लिया? तुमको ये नहीं सिखाया? जब तक सिर पर तिलक होगा यमराज भी तुमसे दूर भाग जाएगा। जिसके सिर पर तिलक नहीं होगा उसे ही यमराज लेने आते हैं, जिसके सिर पर तिलक होगा उसे धर्मराज लेने आते हैं, भगवान लेने आते हैं, क्योंकि भगवान का आकृति उनके मस्तक पर छपा हुआ है। बिना तिलक जे मनुष्य के दर्शन हो जात बुझियो चंडाल के दर्शन भेद। अगर वैष्णव चाहिए तो जय सांप्रदायिक से दीक्षा लेने चाहिए, रामानंदी, श्री संप्रदाय या गौरीय संप्रदाय या निम्बार, कोई संप्रदाय तिलक लगाओ। अगर नहीं वैष्णव चाहिए तो यो मस्तक पर तिलक हिलाक चाहिए। मनुष्य के गहना, मनुष्य के आभूषण चाहिए तिलक। तिलक जागू हिंदू मौलवी सब नमाज पढ़े की वो अपन जे मस्तक पर पाग टोपी रहे छे, टोपी छोड़े छे। और हिंदू भक्का अपन तिलक बिसर रहल छी।
कल से कथा में आना तो तिलक लगा के होना, चाहे वैष्णव हो या अवैष्णव हो। वैष्णव हो तो खरा तिलक होना चाहिए, जो वैष्णव नहीं हो वो सिर्फ रोली का तिलक लगा कर कथा पंडाल में आना। ऐसे गंबार की तरह नहीं आया करो कथा में। कथा की कुछ मर्यादा है, नियम है। दुनिया के देखबै हम एतेक सजै छियै, एतेक तिलक करै छियै, मेकअप लगेबै छियै, क्रीम सेंट है, ई कपड़ा नहीं जचैया ओलिया, लेकिन भगवान लग जहिना तहिना चल जाए। अरे भगवान लग सज कर जाओ, जे भगवान अहाँ के जीवन सजा कर राखा, जे भगवान लग सज कर जाइया, भगवान ओकर जीवन सजेने रहिया, ओकरा जीवन में कहियो दुख नहीं होबै छै। तो भगवाने के लोग ठेक लिया, भगवान लग जेना तेना पहुंच गए। कर कुटुंब रिश्तेदार दुनिया लग चमक धमक कर दिखे लग। दुनिया को नहीं दिखाओ, भगवान के सामने सज कर जाओ तो भगवान तुम्हारे जीवन को सजा कर रखेगा। तप करो बेटा, तपस्या करो, महापुरुष के संग करो, संत के सेवा करो, गुरु के सेवा करो, गाय के सेवा करो, और प्रातः काल सवेर में उठो, स्नान करो, परमात्मा के भजन करो। और घर बनेबै छियै तो घर में सबसे पहले एक भगवान के मंदिर हेबाक चाही। हर हिंदू के घर में हम अपना सुते लेल घर बना लै छी, टॉयलेट बना लै छियै, किचन बना लै छियै, लेकिन वो अभागा के एतेक संपत्ति नहीं छै जे कनियोटा का भगवान का जगह देते, भगवान का मंदिर देते। जे घर में भगवान का मंदिर नहीं है, भगवान के स्थान नहीं है, वो घर ने वो शमशान के घाट छिए, शमशान के भूमि छिए। और जे घर में भगवान के मंदिर या वो घर तीर्थ छिए, छोटा या बड़ा, हर हिंदू के घर में एकता के मंदिर होना चाहिए। मेरा बात तो आपको कड़वी लगेगा, लेकिन आपके लिए ये मैं बता रहा, बनाना ना बनाना आपका धर्म है। अभी भी जाओ, जाग जाओ, अभी भी खुद बचो और अपने धर्म को बचा लो। खुद भी बचो और धर्म को भी बचाओ, धर्म की भी रक्षा करो। घर में मूर्ति बनावी, भगवान के भोग लगावी, बिना स्नान के ने रसोई नहीं बनावी, खुला बाल रख कर रसोई नहीं बनावी, चप्पल पहिर के रसोई नहीं बनावी। जे घर में चप्पल पहिर के खुला बाल में रसोई बने हुई है, घर से लक्ष्मी चल जाइए। जीवन के लक्षण संत सेवा, शराबी के संग नहीं करो, कुमार गामी के संग नहीं करो, सब नरक लो जा। सच रास्ता पे चलो। ऋषभदेव अपन 100 बेटा के ही शिक्षा दिलखिन, जिमे 89 का बेटा वही समय में विरक्त हो गए, वन में चल गया। ऋषभदेव जी भी वन में भजन कर लगला, लेकिन वन में जाओ या घर में रही, जावे तक संसार में मन लागा, तावे तक भगवान से प्रीत नहीं हो सकैया। चाह गई चिंता नहीं, मन में बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं संसार से चाहिए, वही तो है शहंशाह। संसार से कुछ नहीं चाहिए। जीवन के लक्षण बनाओ, परमात्मा का चिंतन जितना समय हो सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत करो। आत्मचिंतन करते करते प्रभु से मन जुड़ जाएगा प्यारे। ऋषभदेव भी
जंगल में चिर गला, 89 पुत्र विरक्त भ गला, जे में ऋषभ देव जी के जेठका बेटा भरत जी नेपाल में एलखिन। नेपाल में बड़ा सुंदर एक जगह है, भरतपुर नारायणी के नाम सुनने हैं आप, चितवन। उता गंडकी नदी छे, वही गंडकी के अंदर एकटा कुंड या जे कुंड के नाम छे दामोदर कुंड। ओई दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम के उत्पत्ति भेल छे। और नेपाल एतेक भाग्यशाली है जे एखनो अयोध्या में रामलला के प्रतिमा, रामलला के मूर्ति जे बनलन हा से नेपाले से पत्थर के सिला गेल हा। धन्य नेपाल के धरती। अरे नेपाल तो मुक्ति के क्षेत्र छिए। नेपाल के साथ नेपाल वासी के संगे तो भगवान मुक्ति नाथ छथिन। नेपाल वासी के मुक्ति करबे के लिए नेपाल वासी अनाथ नहीं छथिन। अनाथ तो ओया जकरा साथ में कोनो नाथ नहीं हुआ। नेपाल वासी के साथ मुक्ति नाथ दिया, पशुपति नाथ दिया, शंभु नाथ दिया, वो नेपाल अनाथ नाथ। ऐ नेपाल के पावन धरती गंडकी नदी से भगवान शालिग्राम के उत्पत्ति भेल छै। वही गंडकी नदी के किनारे में ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत महाराज तपस्या केलखिन। जखन तपस्या करै छलखिन, एकटा गर्भवती हिरण के एकटा शेर खिहार रहल छलै। शेर के भय से, शेर के डर से वो गर्भवती हिरण गंडकी नदी में कूद पड़ल। जखने गंडकी में कूदलखिन, एतेक पेट में पीड़ा भेलैन, दर्द भेलैन, ओई गर्भवती हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लो लेलकै। हिरण ओई साइड चल गए, लेकिन बच्चा ही साइड छे। भरत जी हाथ में माला रहे, माला रख दिलखिन और ओई हिरण के बचवा गेलखिन। हिरण के गंडकी से निकल कर अपना कुटिया में रखलखिन। हिरण के आप सेवा करा लगला, जे 8 घंटा तपस्या करे छलखिन, आब ओ 2 घंटा पड़े गेले। हिरण के घासन नहीं, हिरण के नहेन, हिरण के ई के नहीं। या तो मनुष्य के माया छिए, या तो ममता छिए, जे ऐ ममता में बन जाई हमर घर, ई हमर पत्नी, ई हमर बेटा। भरत सनक संत एकटा हिरण के मोह में पड़ गला। मरो जे लगलखिन भरत जी, मरे काल में याद अलन, आय हम मरै छी। काल्हि से हिरण के देखभाल के करब, हिरण का घास के आनि के देते। हिरण के याद क जे मरलखिन, तकर परिणाम की भारत सनक तपस्वी संत के अगला जन्म हिरण में जन्म लेवा पड़ल। मरे काल में कुत्ता का याद करबे तो की बनबे? बोलो राधे राधे। इसीलिए अंत काल में जेहन मति तेहन गति। भगवान के सुमरन करूं, भगवान के चिंतन करूं, भागवत या सिखेबैया, 7 दिन के कथा यहाँ के बार बार प्रेरित करैया कि जीवन संसार के लेल नहीं, संसार के जे बनेने छथि हुनका लेल लगा तकनी जीवन सार्थक है। ओ है भरत जी तेसर जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लेला। प्रसंग बहुत विस्तार से तिलक संक्षिप्त में सुनी। वह भरत जी जड़ भरत के रूप में ला,
जड़ भरत से ई पृथ्वी जुड़लिया। भारत में 3टा भरत भेलखिन, एकटा दुष्यंत नंदन शकुंतला के भरत, एकटा केकई के भरत और एकटा जड़ भरत। 3टा भारत के नाम पर इंडिया के नाम भारत पड़ गए। देवता कही छथिन एकटा भरत कर्म योगी, एकटा भरत ज्ञान योगी और एकटा भरत भक्ति योगी भेला। अहो अनीकां किम कारिसुभनम प्रसन्न एकां स्विदुक्त स्वयं हरि यैर्जन्मलं तन्नुषु भरताचिरे मुकुंद से पैकं अस्पृशाहिना। इस पृथ्वी पर 7टा द्वीप, 7 द्वीप में एकटा जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष, जिनमें 9वां वर्ष भारत वर्ष। ये कर्म प्रधान देशिया भारत की धरती पे जन्म ले ले, वृंदावन में जन्म ले ले, देवता भी तरसे सत्कर्म करना चाहिए। एक के बाद सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के भारत के भूमि के वर्णन करे भारत के भूमि के दक्षिण भाग के वर्णन के, लेकिन दक्षिण भाग में जे नरक या तक्कर चर्चा आया भागवत में, जे 84 लाख जो नीचे 84 लाख नरको छे। मई मां के गर्भो एकटा नरके छिए। जई जगह वो बच्चा रहिया वही जगह विष्ठा मलमूत्र गंदगी रहे छे, वो बच्चा का या प्रसंग कोलकाता में रहे जे माता देवहूति भगवान कपिल से पूछने रहती जे जीव के मां का गर्भो में कष्ट होई छे। भगवान कपिल कहने रहती गर्भावासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मां के गर्भ में जीव के जितने कष्ट हुई है ना, उतने संसार में कतो नहीं। इस संसार में दुख है तो क्यों ने क्यों दया करत मदद करा, लेकिन मां के गर्भ में के मदद करा। जे मां बच्चा का जन्म दै छे, माइयो बच्चा के कष्टे दै छे। गरम भोजन को मिर्च मसाला खाकर वो बच्चा के आंख जलेबी पकड़ा कर अंतिम में मां के घर में 7 महीना है जे बच्चा भगवान के याद करे, हे हरि एक बेर हमरा मां के कोख से बाहर निकालो, दोबारा मां के गर्भ में नहीं आ। बाहर एला के बाद सब चीज बिसर जाइए, सब बिसर जाए छे। भागा जी हम की भगवान की प्रार्थना करें तो ये तो अच्छा कर्म करना चाहिए। मां के गर्भो नरक छिए, जेमें 28टा महानरक या तमरीस, अंतमरीस, रौरा, महारौरा, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, जे झूठी गवाही दैया कोर्ट में ओ नरक में जइया। जे ककरो आशा के तोड़ैया से नरक में जाइया। जे रास्ता पर कांट रोपैया से नरक में जाइया। जे मंदिर के तोड़वे भैया, धर्मशाला के तोड़वे भैया से नरक में जाइया। जे धर्म के कार्य जग के निंदा करैया से नरक में जाइया। जे कथा पुराण वेद के निंदा करैया, संत के निंदा करैया से नरक में जाइया। जे माँ बाप के मारैया, माँ बाप के निंदा करैया से नरक में जाइया। अनेक तरह के नरक के चर्चा छे। कथे कहल जाए जे भी को जीव पाप करत, चाहे वो ब्राह्मण हुआ, क्षत्रिय हुआ, वैश्य हुआ, शूद्र हुआ, साधु हुआ, ब्राह्मण हुआ, कोनो भी प्राणी हुआ, यदि कोई बुरा कर्म करत ओकर फल
नरक के यातना भोगत पड़ो। बोलिए बांके बिहारी लाल तो ये तो जीव के अच्छा कर्म करना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। पकड़ी लो हाथ बनवारी। एक बार भाव से कन्हैया के लिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, तुम्हारा कुछ न जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, तुम्हारा कुछ न जाएगा। पकड़ लो। एक बार सब भाव से जो कन्हैया का हाथ पकड़ना चाहते दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो, और मेरे साथ आप सभी गाएंगे। कैसे गाएंगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, तुम्हारा कुछ न जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारा कुछ न जाएगा। तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी, हमारा कुछ न जाएगा। पकड़ लो हाथ बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हमारे जजमान जी से आग्रह, गुब्बारा लाए हैं घर को सजाने के लिए, हैं? या कल सजाएंगे? पंडाल में गुब्बारा लगावें और जितना भी चॉकलेट बिस्कुट बधाई का सामान है मंच पर लगवावें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राजा सत्यव्रत के प्रसंग सुने लिखिन। राजा सत्यव्रत बहुत बड़ा राजा रहे। भगवान मत्स्य के रूप में अब उनका दर्शन दिलकन, उनका परीक्षा लिलकन। बोलिए मत्स्य भगवान की। सब कथा के विस्तार करब संभव नहीं छे, लेकिन भगवान के मत्स्य अवतार भेलन हा। शतव्रत के अभिमान के चूर भेलन हा। अब हम नवम स्कंद में प्रवेश सूर्य वंश के चरित्र के यहाँ सबके सुनावे छी। फिर कृष्ण चंद्रवंश के कथा में प्रवेश करब। संक्षिप्त में राम कथा क्यों आए हर बरे ने भगवान के प्रकट उत्सव छिए। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। राम के नयन गंभीर हैं, कृष्ण के चपल विशेष। राम धीरे नायक छे। राम जी जे अपना जीवन में केलखिन वो सबके करना चाहिए। राम कथा के प्रयोजन रामचरित मानस पढ़ लेवे तैसा नहीं हो जाते। रामायण घर पर लिखा देवे तैसा नहीं हो जाते। राम के नाम से भवन बनवा लेवे तैसा नहीं हेते। राम के चरित्र के जीवन में उतारला से हेते। राम कथा के यह उद्देश्य है।
राम जी गिर के वो सबके करवा चाहिए। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माता। आज के टाइम में क्या था बच्चा अपना माँ बाप का प्यार छुआ, हाथ उठाओ तक किनकर किनकर माँ बाप जिंदा है कहीं कथा पंडाल में, जिनकर जिनकर माँ बाप जिंदा है। आइयो लाइन में किनको माँ बाप जिंदा है, जिनकर जिनकर माँ बाप जिंदा है वो हाथ उठा। जरा कैमरा इधर करना सुमित, जिनका जिनका माता पिता जिंदा है वो हाथ ऊपर करेंगे। आप इसमें उन्हीं का हाथ ऊपर होगा जो रोज माता पिता का चरण छूते हैं। प्रमाण है आपके माधोपुर का, ये माधोपुर का संस्कार है। नीचे करो, बोलता है यह संस्कार छे। कत कमी रह गए माँ बाप जन्म दिला बरा के लकही ले, ये माँ बाप के चरण नहीं छूटे। अरे एक टारा माँ बाप के वचन के पालन करिले बनवास चिर गेलखिन, और ये अभागा कलयुग के मानव के देखियो माँ बाप के चरण तक नहीं छुआ चाहे। वो हाथ जल जाना चाहिए, वो हाथ होते है जो माँ बाप का चरण नहीं छूता है। इसीलिए आदर्श पुत्र बनो, अपने माता पिता का शरण छुओ। कल से कथा में आना था, माता पिता की प्रणाम करके आना। जय बेटा के ऊपर माँ बाप के हाथ से सिर पर दुनिया के कोनो शक्ति ओकरा पढ़ाई जय नहीं हो सकेगा। दूध पिया पुसली देह सुख माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। माई जैसन हो के करी दुनिया में प्यार। मैंने मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। मैंने माँ बाप की, मैंने माँ बाप की सेवा न की, मैंने माँ बाप की पूजा न की। सिर्फ मंदिर में जाने से क्या फायदा है? घर में जो मंदिर है उसको तुम झाड़ू लगा रहे हो और खुद मंदिर जा रहे हो। माँ बाप के चरणें नहीं छुड़ैया और दुनियादारी में व्यस्त चीज। राम कथा का उद्देश्य यही माता पिता की सेवा करो, माता पिता की वचन का पालन करो। कायल से माता पिता के प्रणाम को कतेक आदमी कथा में हाथ उठाता, बाकी नहीं बच्चों को
जकर शपथ लगे अहाँ के जे दुनिया में अहाँ के सबसे नजदीक हुआ तकर शपथ छी अहाँ का। माता पिता के प्रणाम कऽ के घर से निकलब कतौ जैते। यदि माता पिता के आशीर्वाद सिर पर पड़ गए तो अकाल मृत्यु तक भी टल सकैया न बाप में हो सकती हो सामर्थ्य। ताली कौन ससुर बजाएंगे आपके। इसीलिए घर से निकलो तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, बड़ा का आशीर्वाद लेके निकलो। प्रणाम केला से चारिटा चीज भेटै छै, आयु, विद्या, यश और बल। अगर ये चारिटा चीज चाहिए तो अपना से बड़ा का प्रणाम करूं, माँ बाप का प्रणाम करूं। अकाल मृत्यु टल जाए, विद्या के प्राप्ति है, शरीर में बल है और 34 अहाँ के यश और कृति प्रणाम केला से। झुकना तो इंसान का काम है, अकरना मुर्दे की पहचान है। यदि झुक गए तो इंसान हो, नहीं झुके तो तुम मुर्दे हो, बेईमान हो, हैवान हो। सुधर जाओ। 7 दिन में हम जजमान को बोल दिए थे कथा करने के लिए गए थे, या तो माधोपुर से हम ही सुधर जाएंगे या तो आपके गांव को सुधार के आएंगे। लेकिन एक बार में हम सुधार दें वो सामर्थ मेरे में नहीं है। जब तक समय समय पर इस माधोपुर वासी को चोट ना लगे तब तक ये सुधारने वाले नहीं, ये पत्थर हो गए हैं। समय समय पर इनको इसी तरह का चोट पड़ेगा तब ये सुधरेगा। ये सुधरेंगे, माधोपुर सुधरेगा। माधोपुर सुधरेगा तो माधोपुर के देखा देखी में पूरी नगर पालिका सुधरेगा। इसीलिए पहले खुद बदलने की कोशिश करो, फिर दूसरे को बदलना। यदि हम नहीं बदले हैं तो दूसरे को कैसे बदल सकते हैं? अपने देश को कैसे बदलेंगे? पहले खुद बदलो, फिर समाज को बदलो, फिर अपने जिला को बदलो, फिर अपने राज्य को बदलो, फिर अपने साम्राज्य को बदलो, फिर अपने देश को बदलो। रख दोगे तुम एक दिन संसार के बदल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। दुनिया का रंग सहना और कुछ न मुंह से कहना, सच्चाइयों के बल पर तुम आगे ही बढ़ते रहना। इसीलिए सत्य बोलना, अच्छे कर्म करना और धर्म से जुड़ते रहना और जुड़ने की कोशिश करना। भगवान नारायण के पुत्र भेलखिन ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र भेलखिन सूर्य। एही सूर्य वंश में भगवान राम के प्रकट भेल छै। सूर्य के एकटा और नाम छेन विवस्वान। विवस्वान के पुत्र भेला उत्पन्न के पुत्र भेला वायवस्त मनु। वायवस्त मनु के पुत्र भेलखिन प्रदुम्न जी। प्रदुम्न जी एक बेर गलती से भोला बाबा का आश्रम में चिल गेलखिन। उस समय में भोला बाबा और माता पार्वती हंसी मजाक की अवस्था में रहती। पार्वती मैया श्राप देलखिन प्रदुम्न जी के, हम पति पत्नी हंसी मजाक करे चलो और अहाँ आश्रम में आबि गेलौं, जाओ अहाँ स्त्री बन जाओ। प्रदुम्न जी पुरुष से स्त्री बन गेला। अब लाज भर अंतिम में देह के त्याग केलखिन। वायवस्त मनु के ही पुत्र देह के त्याग केला प्रदुम्न जी। एक बाद 10टा बेटा और भेलन वायवस्त मनु महाराज के, और एकटा बेटी भेलन। ओई वंश में आगा सरियाती, सरियात्री के यहाँ सुंदर कन्या जिनकर नाम छिन सुकन्या। सुकन्या के लौकर राजा सरियाती जंगल में गेलखिन। जंगल में चमन ऋषि तपस्या करे चलें।
सुकन्या का भेलन ई बाबा तपस्या नहीं करे छे, झूठो सा आंख बंद केने छे। सुकन्या की केलखिन चमन ऋषि के आंख में दूटा काट फेंक देलखिन। चमन ऋषि अंधा भ गेला। राजा सरियाती कहे छथिन अपना बेटी के, बेटी अहा के कारण ही चमन ऋषि अंधा भेल। आब अंधा के सेवा के करते। अहा राजा के बेटी छिए, कोनो राजकुमार से विवाह हेता, लेकिन एकटा संत के अंधा बना देलो। ते लेल ई राजा के आदेश या जे अहा के ही अंधा से विवाह करऽ पड़त। चमन ऋषि संगे राजा सरियाती के बेटी सुकन्या के विवाह भेलै। अब अंधा पति के सुकन्या बड़ सेवा केलखिन। नारी यदि अपना पति के सेवा करैया तो देवता का भी अपना बस में कर लिया। नारी के लिए पति जेहन भी हुआ वो देवता छी। पति रोगी हुआ, आनर हुआ, बहिर हुआ, भोगी हुआ, जोगी हुआ, अपमान नहीं करना चाहिए अपना पति के। आप तो अपना पति का नाम लो के बजे भैया, जो गया भागी। अपना पति के आजकल फैशन है गले नाम लो के। सुनते जी एक बार मैंने सुन लगता ए तारनी जी नहीं सुनते हैं, नामे लो के बुला ली छे। एन युग आबि गेलै। नाम लगा अपना पति के बजे भैया। ध्यान देवे, जे स्त्री अपना पति के नाम लिया हुनकर पति के आयु घटे छन, बढ़े नहीं छन। पति के संगे जे स्त्री भोजन करैया अपन पति के आयु के खाइया। अब पति के भोजन केला के बाद वो थाली में जे बजा अगर वो प्रसाद के रूप में खाइया तो हुनकर पति के आयु बढ़े छे। बड़ प्रेम करी छिए, आयु खाई लेल ने संगे खा लिया ने। एक चम्मच आहू एक चम्मच हमें कत के युग आबि गेलै। कोन कल्चर में जी रहल छी? अपन संस्कार के नहीं बोलू, अपन संस्कार के नहीं पतन करू, नहीं मिटाओ। शास्त्र कहिया स्त्री के जाबे घर में बुजुर्ग बच्चा और पति भोजन नहीं करा ताबे स्त्री के भोजन नहीं करना चाहिए। तुम तो बहुत अच्छी हो ना, अंग्रेज नहीं हो ना, इंग्लैंड से पढ़कर आई हो इसलिए साथ में खाती हो। खा लो आयु। वृद्ध रोग बस जर धनीना, अंध बधीर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूं पति कर किए अपमान। अतै नारी के की हेते जे एहन पति का अपमान करते। संत बाबा कोई नारी के कत जगह देवे? नारी पाव जमपुर दुखिनाना। कोई नारी के कत स्थान? यमराज लो। नारी के लेल शास्त्र में कोनो व्रत करे के जरूरत नहीं छे, कोनो पूजा करे के जरूरत नहीं छे। घर के महादेव भूखल रहत, अब बाहर के महादेव के प्रसन्न करबे ही नहीं। नारी के लेल सबसे पैघ व्रत अपन पति के प्रसन्न केनाइ, पति के सेवा केनाइ। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। एकेटा व्रत
एकेटा धर्म। ये हम नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। एक ही परत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। क्या का नारी पति से एहन प्रेम करिया, तुरंत ताना मारे छे मैं के चली जाऊंगी तू देखते रहियो। हैं पतियों से मुंह फुला लेला, कोनो चीज नहीं इंदलक, हम नहरे चल जा। पति के सामने ऊंचा आवाज जो गया भागी। वो नारी उत्तम या जिस सपने में भी दोसर पुरुष के नहीं दिखाई। उत्तम के अस बस मन माही, सपन हूं आन पुरुष जगे नाही। ओ नारी उत्तम या मध्यम पर पति देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ओ मध्यम पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख ना समझते ही समको खोटी। यह बात माता अनुसुईया भी सीता के समझने छतीन रामचरितमानस में। तिलक नारी के लेके दे, तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा स्वामी कोई न दूजा। पति से बढ़ के क्यों ने आए अंधा पति के सेवा के लिखीन सुकन्या। अंधा पति के सेवा के एतेक फल जे देवता के अपना बस में को लेकिन सुकन्या जय देवता के बजेबे चलकिन तुरंत हाजिर हो जाए। आदेश करू माता। शास्त्र में एतेक वर्णन आलिया शिव पुराण में जे पति पड़ता नारी के दर्शन मात्र से गंगा स्नान 1000 बेर केला के पुण्य प्राप्त हो जाए। आई कटे मेहर ने बेटा यदि एहन पतिव्रता नारी मिल जाए। सुकन्या अश्वनी कुमार देवता के बजलखिन और अश्वनी कुमार देवता के कहलकिन हमर अंधा पति के आंख में रोशनी दियो। अश्वनी कुमार देवता अब के सुकन्या के पति चमन ऋषि के आंख में रोशनी प्रदान के लिखिन। बड़ा सुंदर चमन ऋषि और सुकन्या अपना जीवन के व्यतीत केला। यही सूर्यवंश में आगा चल के राजा नभक भेला, नभक के पुत्र भेला नाभाग, नाभाग के पुत्र भेलखिन अम्बरीश, अम्बरीश च महाभाग। अम्बरीश राजा पूरा पृथ्वी के सम्राट। हम एकादशी व्रत करी छिए। अम्बरीशो राजा एकादशी केने रहतीन। एकादशी व्रत के निहार के द्वादशी दिन ब्राह्मण के भोजन या साधु के भोजन या गाय के भोजन करेला के बादे भोजन करना चाहिए, तखने व्रत के पुण्य भेटे छै। अम्बरीश राजा एकादशी केने रहतीन। एकादशी के अगला दिन कथी होइ छै, कोन तिथि होइ छै बिसरि गेल छियै। कोन बाबा? अच्छा, द्वादशी। द्वादशी के दिन साधु ब्राह्मण नहीं मिला तो गाय के भोजन करा दियो, तखन पालन करो। अम्बरीश राजा द्वादशी के दिन ब्राह्मण के निमंत्रण देले जाय छलखिन।
ताबे में हुनका द्वार पर दुर्वासा ऋषि चले। अम्बरीश राजा दुर्वासा ऋषि के निमंत्रण दिलखिन। दुर्वासा ऋषि कहलखिन भोजन बनाओ हम अबै छी। ओ जे गेला साँझ पड़ल जाय छै एखन तक नहीं एलखिन। पारण करबाक छै द्वादशीए में। इंतजार करैत करैत हाथ में तुलसी पत्ता गंगा जल लऽ कऽ पारण करऽ लगलखिन। ताबे में दुर्वासा जी आबि गेलै। दुर्वासा ऋषि कहै छथिन हे अम्बरीश हमरा निमंत्रण देने रहो तो हमरा भोजन करेने बिना अहाँ पारण कोना करऽ लगलहुँ, हम अहाँके श्राप देब। दुर्वासा ऋषि क्रोधित भ गेला। अपन जटा में से एकटा केश उखाड़लखिन और पटक देलखिन। ओइसे कृत्या नाम के राक्षसी के प्रकट भेलैन। ओ कृत्या नाम के राक्षसी अम्बरीश राजा के मारे ले तैयार भ गेलखिन। अम्बरीश राजा भगवान नारायण के कहलखिन हे नारायण एहि दुनिया में व्रतों के नए अपराध छे कि जे ई दुर्वासा ऋषि हमरा मारे लेल राक्षसी के प्रकट केलक। भगवान नारायण सुदर्शन चक्र चला के कृत्या राक्षसी के पहने मारलखिन। फिर दुर्वासा ऋषि के मारे लेलो सुदर्शन चक्र घूम रहल या। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के शरण में लेकिन ब्रह्मो के ही छथिन हम नहीं बचाब। महादेव के पास एलखिन। महादेव कहलखिन नहीं नहीं नारायण के भक्त के अनादर करे वाला के स्थान हमरो लगनिया जो नारायण से मांगू माफी। भगवान नारायण के पास एलखिन। भगवान नारायण कहलखिन हम की मदद करब। अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र इव द्विजः साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्ते भक्त जन प्रिय। हम तो अपन भक्त के अधीन छी। भक्त के हाथ बिक गेल छी। भगवान ककर वश में? भगत के वश में है भगवान। भगवान कही चाहे जे हम भक्त के हाथ बिक गेल छी हम माफ नहीं करब। हमरा में शक्ति नहीं है। अगर हमर भक्त माफ को दे तो हमहू को दे। अम्बरीश राजा से माफी मांगो। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश राजा लगेला माफी। दुर्वासा जी कहे छथिन आए हम भगवानक भक्त के महत्व के समझ लो। ये भगवान के भक्त के महत्व की है। जे भक्त के मारे के लेल हम एलो वह हमर प्राण के रक्षा केलक। अहो अनंत दासानाम महत्वम दुष्ट पत्न में कृतागसो अपि यद राजन मंगलानि समीहसे। एहन एहन सूर्यवंशी राजा भेला। एही वंश में आगा चल के राजा युवनाश्व भेलखिन। लेकिन सूर्य वंश के एकटा विशेषता रहे। बिना जग करे ने एकोटा सूर्यवंशी के संतान नहीं भेले। जाबे जग नहीं करे छलखिन ताबे सूर्यवंशी के संतान नहीं है छलैन। जिनकर इतिहास पढ़बे पढ़ लिया सबके जग करऽ पड़लैन तखन संतान भेलै। चंद्रवंशी में की विशेषता रहे? जाबे दू चारिटा का कपार नहीं फूटल, जाबे दू चारि घर लड़ाई नहीं हैत ताबे चंद्रवंशी के बियाह नहीं है। चाहे भगवान के विवाह होइन या भगवान के बेटा के विवाह होइन या भगवान के पोता के विवाह हो, सब में लड़ाई भेलै। सूर्यवंशी राजा ध्यान देबै, सूर्यवंशी राजा युवनाश भेलखिन। राजा युवनाश के कोनो संतान नहीं होइ छलै। राजा युवनाश जग करेला। पंडित जी
कलश के जल मंत्र पढ़ के राजा युवनाश के दिलखीन जे ई जल अपना पत्नी के पिला देवे, ई जल पिला से अहाँ के पत्नी गर्भवती हो जाती। राजा युवनाश कलश के जल लग अपना घर में एलखीन और रख दिलखीन। सुत रहला। रात में राजा के प्यास लगल, पत्नी के कही जतीन जल लेने आओ। पहने लोग कलशे में जल रखे चले, हुनकर पत्नी ओह मंत्र लहा कलश मोह के जल लक राजा के पिया दिलके। जे रानी के लेल आयल रहे, जे रानी के गर्भ के में बच्चा रहते और राजा युवनाश के गर्भ में बच्चा रह गए। राजा युवनाश गर्भवती हो गला। वशिष्ठ ऋषि एलखिन हाँ के छथिन हाँ के गर्भ में जे बच्चा ये से बेटा छै। राजा युवनाश कहे छे बेटा बेटी नहीं करू, लोग हंसी बना रहल य, रानी की जगह आइ काल राजे बच्चा दे रहल छै, ए बच्चा के बाहर करू। राजा युवनाश के पेट चीर के ओइ बच्चा के बाहर कैल गेल। आप बच्चा का दूध के पिए थे, इत बापक पेट से जन्म लेलके। इंद्र के बजाल गेल, इंद्र के तर्जनी उंगली में अमृत के बास। इंद्र आब के ओइ बच्चा के मुंह में अपन तर्जनी उंगली दिलखिन, जैसे बच्चा के भूख प्यास मिट गए। ओ बच्चा माय के पेट से जन्म लेने छे, तिलक ओइ बच्चा के नाम पड़ल छे मानधाता। मानधाता के पुत्र भेलखिन मुचकुंद, जिनका भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति भेटलनि। एहि वंश में आगा चल के राजा त्रिबंधन के वंश में आगा चल के राजा त्रिशंकु, वही वंश में आगा चल के हरिश्चंद्र, जे सत्य के जिनकर सत्य के परीक्षा स्वयं भगवान लेला। सीबी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा, इस सब सत्य पर चल रहा है। तिलक विजय प्राप्त कर लेना। हरिश्चंद्र के भी कठिन परीक्षा लेला। सब राजा के कथा हम सुना दे, संभव तो नहीं। यही वंश में आगा चल के राजा बाहुक लिखिन। बाहुक राजा के दूटा पत्नी, बाहुक राजा के संतान ने ही चलें जग लिखिन। जग में पंडित जी चरू दिलकन खीर, जे ई दोनों पत्नी के खुआ देवे। दोनों पत्नी गर्भवती हो जाए। आप ई खीर की केलखिन, छोटकी रानी अपन हिस्सा खा लेलखिन और जेठकी रानी वाला में जहर मिला दिलखिन। जेठकी रानी बुझलखिन नहीं, वो खीर खा गेलखिन। वशिष्ठ जी समझ गला, मर नहीं देलखिन। जखन जेठकी रानी के गर्भ से बच्चा जन्म लेलके, तो बच्चा के माथा पर सिर पर जहर रहे, तैलक ओइ बच्चा के नाम पर राजा सगर। सिर पर जहर रहे। सगर राजा के दूगो पत्नी, एकटा सुमति और दोसर के नाम केसनी। केसनी के एकटा पुत्र भेलन असमंजस, और सुमति के कोइक से एकटा मांस के खून के टुकड़ा जन्म लेलकै। आब ते क्रोधित भ गेलखिन। सुमति जे हमर सौतिन के बेटा और हमरा कोइक से मांस के टुकड़ा। सुमति खिसिया के मांस के टुकड़ा के काटे लगलखिन।
कटेत कटेत 60,000 टुकड़ा को दिलखी। तई समय में वशिष्ठ जी अला वो 60,000 खून के टुकड़ा के 60,000 पुत्र बना दिलखिन राजा सगर के। राजा सगर के 60,000 पुत्र भले। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ केला, इंद्र घोड़ा चोरी कपिल मुनि के आश्रम में बन दिलखिन। सगर के पुत्र घोड़ा तके तके पताल लोक पहुंचलखिन। पताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में जे घोड़ा देखलखिन तो कपिल मुनि के दंडित कर लगला। तखन कपिल मुनि श्राप दिलखिन। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गला। राजा सगर कपिल मुनि के शरण में लेकिन हमर पुत्र के अकाल मृत्यु भेल, हमर पुत्र के उद्धार कोना है। कपिल मुनि कहलखिन अगर पुत्र के उद्धार चाहे छी तो गंगा मैया के आनू तखने उद्धार है। गंगा के आनत सगर तपस्या केला, असमंजस केला, अंशुमान केलखिन, दिलीप केलखिन, किनको से गंगा ने एलखिन। तखन भगरथ के तपस्या से मां गंगा प्रसन्न भेलखिन। 2-3 शर्त रखलखिन। गंगा कत छथिन कोलका कथा में सुनने हैं। गंगा एखन कत छथिन? कोलका कथा में कहने रहो गंगा कत छथिन एखन? श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो। ब्रह्मा के कमंडल में बामन भगवान के कथा सुनने रहो ने। बामन भगवान के दोसर चरण जखन उठलैन तब ब्रह्मा जी कमंडल लक चरण धो लेलखिन। बामन भगवान के चरण में गंगा के वास रहे। ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा निकल गई और कमंडल से निकल के सबसे पहले गंगा महारानी ध्रुव लोक में गिलखिन। फिर सप्तऋषि मंडल में, फिर शिव जी के जटा के बाद समेरु पर्वत से हिमालय, हिमालय से गंगा के धार निकलल। जत जत सगर के 60,000 पुत्र के भस्म रहें, राख रहें, तिमहर तिमहर लहर गंगा के निकल और वह गंगा में आई सब की स्नान करिया। भगरथ के कृपा से धरती पर गंगा महारानी के दर्शन करे छिए। गंगा महारानी के एतेक महत्व या आन नदी में लोग नहात तखन पवित्र है, लेकिन गंगा का यदि दूर से दर्शनों को ले लिए तैयो पवित्र हो जबे। गंगा नामो लो लेबे तैयो पवित्र हो जबे। गंगा के से महिमा इतनी ने जे बेटा माँ बाप के मरला के बाद माँ बाप के अस्थि के फुल्ला के मरणोपरांत 10 दिन के अंदर गंगा में विसर्जित करैया। जतेक दिन ओ फुल्ला गंगा में रह उतेक 1000 वर्ष मरे वाला प्राणी स्वर्ग में स्थान प्राप्ति करैया। इतनी ने जो विदेश में मर गेल, प्रदेश में मर गेल, या कई मौत एहन है जे लाश नहीं भेटै छै, तकरो उद्धार केलखिन गंगा। कोना तो सुनबे जे फलना आदमी मर गेल, ओकर लाश नहीं भेटत तो ओकरा नाम से पुतला बना लिया, ओई पुतला के जला दियो और ओ जल्लाहा राख यदि ओकरा नाम से गंगा में विसर्जित कर देबे तो मरे वाला स्वर्ग में जेते। एतबी नहीं, कोनो कुकुर मरल छे और ओई कुकुर के हड्डी के कौआ चोंच में ल क उड़ै छे और ओ हड्डी गंगा में खिस पड़ा तो ओ कुत्ता के भी स्वर्ग में स्थान भेट जेते। मानो तो मैं गंगा मां हूं,
नामान तो बता पानी। बोलिए गंगा महारानी की। तिलक गंगा के बहुत महत्व छे। मरे काल में जकड़ा मुंह में गंगा जल चल जा, मरे काल में जिनका मुंह में गंगा जल चल जाए या मुंह से गंगा नाम निकल जाए, कतबू बड़ा पापी किया ने वो नरक नहीं जा सकेगा। गंगा महारानी की कृपा से अही वंश में आगा चल के राजा खटवांग के वंश में आगा चल के बिल्किन राजा दीर्घबाहु के वंश में आगा चल के राजा रघुवंश में राघव सरकार वही राजा रघु के वचन छिए। रघुकुल रीत सदा चलिया प्राण जाहि पर बचन न जाई। रघुवंश में राघव के प्रकट भेले न आगा चल के राजा अज भेलखिन। अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ महाराज के तीनटा पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनटा पत्नी में कोनो पत्नी के कोई से संतान के जन्म नहीं भेले। कोनो पत्नी के कोई से संतान जी जन्म नहीं भेले। दशरथ महाराज चिंतित भेला। दशरथ महाराज गुरु जी के शरण में लिखे, गुरुदेव संतानहीन जीवन के धिक्कारिया, हमरा मरला बाद इस सूर्यवंश में दीपक को जलत की नहीं कोनो भरोसा नहीं। गुरु वशिष्ठ जी कहलकिन आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। श्रृंगी ऋषि के वजह लग रही। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ भेल, अग्निदेव प्रकट भेलखिन। अग्निदेव चरु देलखिन तीनों रानी के खाए लेल कहलखिन। चरु खा के तीनों रानी गर्भवती हो गेलखिन और अयोध्या में खुशी के माहौल सब आनंदित है। सबके मन में प्रसन्नता है। भगवान अभिबला छे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरु चर हर्ष जुत राम जन्म सुख मोल।
जड़ चेतन सब संता जय भगवान अभिवला छे। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल भ गेला। धीरे धीरे पावन चैत्र के महीना आयल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। चैत्र के पावन महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में, नहीं ज्यादा ठंडी नहीं गर्मी, दिन के 12 बजे अवधेश कुमार चतुर्भुज रूप धारण केने मां कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। बोलिए अवधेश कुमार की। शीतल मंद सुर विवाह बाऊ हर्षित सुर संतन मन चाओ। बन कुसुमित गिरि गण मणि आरा सहस्त्र कहीं सकल सरित अमृत धाला। सोए अमसर विरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सूरज था गावहीं गुण गण गंधर्व रूपा। पर सही सुमन सुअंजलि साजी कह गई गगन दुदुम्भी बाजी। स्तुति करही नागमुनि देवा बहु विधि लावही निज निज सेवा। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज। भगवान प्रकट भेला कथिलक सशंकं चक्रं सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान शंख चक्र पद्म गदा धारण केने मां कौशल्या के महल में प्रकट हो गए। कि चतुर्भुज रूप धारण केने नहीं मंत्री के पता नहीं किनको पता। कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी हे मां हम आके पुत्र बहन के लोहा पूर्व जन्म के बात के याद करूं। पूर्व जन्म में यहाँ कहने रहो चाहि तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुरा। पूर्व जन्म में आहा हमरा सनक बेटा मंगने रहो तो आप सरीस खोजहु कहाँ जाई नृप तब तनय हो में आई। हे मां अपना सनक बेटा हम कत तिलक
हम ही यहाँ के बेटा बन कहे बिगड़ा माँ कौशल्या के जतीन ई बेटा के रूप छिए अहाँ तो बाप बन के एलो हाँ चारिटा हाथ वो 6 फीट लंबा जवान एतेकटा के कहूँ बेटा भेले बाल रूप में बजेने रहो ई बुढ़वा रूप नहीं चाहिए हमरा करके चिंता नहीं कर माँ माता पुनि बोली सोमती डोली तजहूं तातिया रूपा सुरीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव कूपा भगवान प्रगट भेलखिन अच्छाईटा चीज के नाम लेलखिन ध्यान देबै भगवान प्रगट भेलखिन भगवान प्रगट भेलखिन चारिटा चीज के नाम लेलखिन विप्रधेनु सुर संतिहित लिन्न मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल भगवान ई चारिटा चीज के नाम लेलखिन विप्रधेनु सुर और संत ई चारिटा पुरुषार्थ एही लेल हम एलहुं भगवान काना लगला है भगवान सुनी शिशुरूदन परम प्रिय पानी संभ्रम चली आई सवरानी हर सित जहता धाई दासी आनंद मगन माधोपुर सबवासी आनंद मगन माधोपुरवासी दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानो ब्रह्मानंद समाना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जाकर नाम सुनत शुभ होई मेरे माधोपुर आधा प्रभु सोई जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बोलाय बजाओ बाजा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम गुरु वशिष्ठ कह गया हंकारा आए विजन सहित नृप लाया जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुंदर
रूप राशि गुण कही न सिराए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सुध होई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कलश कलश मंगल भरी धारा, गावत पैत ही भूप दुआरा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। करी आरती ने छावरी करही, बार बार शिशु चरण परही। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सर्वस दान भिन्न सब काहू, जही पावा राखा मिताहू। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद हरि राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंदिर मणि समूह निजारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाकर यहीं पर सत्य स्नेह, ताके मिले न कछु संदेह। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अरे भैया, राघव जहां आवे तो अशांति ना होए, शांति होए शांति। जहां राघव आ जाए वहां अशांति नहीं, शांति होना चाहिए। शांति का दान दें और कथा पर ध्यान दें। दुनिया को नहीं देखो, दुनिया को चाहने वाला बिखर जाता है। दुनिया को चाहने वाला, दुनिया को देखने वाला बिखर जाता है। राघव को देखने वाला, राघव को चाहने वाला निखर जाता है, निखर जाता है। इसीलिए दुनिया को नहीं देखो। कथा व्यथा मिटाती है, इसीलिए कथा सुनो, जीवन की सारी व्यथा मिल जाएगी, मिट जाएगी। राम जी की चरितामृत का श्रवण करो। भगवान राम कोन वंश में एलखिन, हम बिसरियो गेलिए, तते हल्ला भेले। कोन वंश में आयल छथिन? कोन वंश में आयल छथिन? इम्हर से कहियो तो जोर से।
सूर्यवंशी खा के कम आयल छियै। एकने जे बाज लगती धुन बजियो पक्के कृष्ण हम सब नृत्य करा लगती, लेकिन जोर से बजती नहीं। सूर्य वंश में भगवान राघव सूर्य के दिन छी आ चंद्रमा के रात हुआ, तब भगवान एलखिन दिन में, चंद्रमा कानी छी। सूर्य ओई दिन का दिन एतेक नमहर को दिलखिन। ध्यान देवे, ई बात सब हर जगह नहीं भेटत सुनै लेल। सूर्य ओ दिन एतेक नमहर को दिलखिन जे सूर्य अस्त नहीं लो रहल छथिन। सूर्य चाहे छथिन हम भैर मोन भगवान के दर्शन करी। चंद्रमा कन रहल या, चंद्रमा निहोरा करी छे सूर्य के, हे जल्दी अस्त हो जाओ हम देखो। लेकिन सूर्य चंद्रमा के बात पर ध्यान नहीं दिलखिन। चंद्रमा बिलख रहल छथिन, के नहीं छथिन। तो चंद्रमा के आंख के आंसू देख कर राघव कहे छथिन, हे चंद्रदेव अहा कानून है, ए बेर हम सूर्य वंश में एलौं तो सूर्य अहा के कना रहल या। अगला बेर हम वचन दै छी चंद्र वंश में अवतार ले, अहा रात एतेक नमहर को देबे जे सूर्य कंते। लेकिन तैयो चंद्रमा के संतोष नहीं मिल। तखन भगवान एक आशीर्वाद दिलखिन चंद्रमा का, हे चंद्रदेव हमर माय बाप जे हमर नाम राखत ओई नाम के आगा आहा के नाम लागत। तई हेतु राम जी के आगा चंद्र लगलेन हा, राम नाम के आगा चंद्र लगलेन। जैसे भगवान के नाम श्री राम चंद्र। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक लाइन, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव रामचंद्र पकड़े। कौशल्या के चरचराई किया गई। चरचराई कथी कची है? पिछला रघुवर आई बक्सा में से चरचर का आवाज आवे छै। रघुवर अहिया बक्सा चरचराई ई वाला रघुवर राम कौशल्या के महारानी के भरत सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न दशरथ जी के ते आनंद के सीमा नहीं है। भगवान के जात कर्म संस्कार करेला राम जी के जन्म महोत्सव भेले और एकटा बधाई गाबि कहो अहा राम जी के जन्म महोत्सव मनावे। राम जन्म महोत्सव में जिनका जे निछावर करबाक हुआ वो आबि के कह सकै छी मंच पर, नहीं करबाक हुआ तो अयो लेल कोनो फांसी नहीं छे। जिनका श्रद्धा हुआ राम जन्म में हम राम बधाई में किछ निछावर करी, बधाई में चढ़ावी।
ओ आबि के कह सकै छी। बोलिए राजा रामचंद्र जी महाराज की। जन्मे है राम रघुराई अवधपुर बाजे बधाई। बधाई हो, जोर से कहियो ना, बधाई हो। जन्मे है राम रघुराई अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई अवधपुर बाजे बधाई। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। कनी आऊं सब कहियो था। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। जोर से बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। आज किनको कष्ट नहीं हुए तो कभी दोनों हाथ ऊपर करके। जन्मे है राम रघुराई अवधपुर बाजे बधाई। जन्मे है राम रघुराई अवधपुर बाजे बधाई। बधाई हो राम जन्म की, बधाई हो माधोपुरवासी। श्री राम। मालिन बना के लाई फूलों के गजरे। फूलों के गजरे ओ फूलों के गजरे। आग्रह निवेदन जब भी हमारे माता लोग बैठल छी, बुढ़िया दाई सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करिए होता। सब आदमी ताली बजा कर। मालिन बजा के लाई फूलों के गजरे। फूलों के गजरे ओ फूलों के गजरे। और क्या, जैसे खबर सुन आई कौशल्या माता दे दो बधाई। जैसे खबर सुन आई यशोदा माता दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लल्ला लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। चलो सखी अपने रघुवर को देखने। रघुवर को देखन ओ रघुवर को देखन। और हमारे जितने भी छोटे छोटे बच्चे सब बैठ जाएंगे। सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाएंगे। अभी सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जो खड़े रहेंगे उसको नहीं मिलेगा, जो बैठ जाएंगे तो सबको मिलेगा। सब बैठ जाए अपने अपने जगह पर, सब बैठ जाए। जो बच्चे बैठेंगे सबको मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? जजमान जी, राम जन्म सुखे सुखे अनुभव मालपानी। चलो सखी अपने रघुवर को देखने। रघुवर को देखने जी, रघुवर को देखने। घर में जो बेटा बेटी के विवाह हो तो हमारे माई बहन सब डीजे पर खूब नचे एकदम। लेकिन भगवान के जन्म उत्सव से क्यों नहीं नाच रहे? तुम हाथ ऊपर करके बोलिए राम जन्म की बधाई हो। हमारे छोटा भाई बहन सब ताली बजाकर, ताली बजाकर झूठ कर। हाँ, चलो सखी अपने रघुवर को देखने। रघुवर को देखने जी, रघुवर को देख। और क्या, पलना में
कौशल्या मैया दे दो बधाई, पलना में देव झुलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई हो, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, जन्मे है राम रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, जन्मे है राम रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। बधाई हो गोपुरवासी, बधाई हो। मात कौशल्या रस निरख जबी, मात कौशल्या बधाई हो, बधाई हो। माधोपुर में भगवान राम जन्म उत्सव हम लोग मना रहे हैं और ऐसे में काम चलेगा। जो सब नहा के आए बधैया में दोनों हाथ ऊपर कीजिए, तो जो सब नहा के आए हैं। सुना था कि माधोपुर के लोग बहुत ही धनवान होते थे। सुना था माधोपुर के लोग बहुत ही धनवान होते थे, लेकिन आज वो सच ही बता दिया, धनवान होते या धन की ताला लगा के साथ रखते। मात कौशल्या रस निरख जबी, मात कौशल्या जाओ बधाई हो, मात कौशल्या रस निरख जबी, मन में न फूल समाई, एक एक मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, जन्मे है राम रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, जन्मे है राम रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, लल्ला जन्म में आई, होके के मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई हो, 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 बधाई। बधाई हो राम जन्म की बधाई। भगवान राम लला के दर्शन करे ले भूतपति भूत भावन भोलेनाथ जी से हो इलाहा, भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन करे करेल तो आओ भोलेनाथ के सुंदर छवि आज सबके बीच में रहलिया झांकी के लोग हमारे जितने भी छोटे छोटे बउआ जे आनंद के सिंधु सुख के राशि छै, जे योगी के हृदय में रमन करे छै, हुनकर नाम राम छियन। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनका द्वारा विश्व के भरण पोषण हुआ हुनकर नाम भरत लाल छिए। जाके सुमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा। जिनका सुमरन मात्र से शत्रु के नाश हुआ, वेद के प्रकाश हुआ, उनका नाम शत्रुधन लाल। लक्षण धाम सुराम प्रिया सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखी हैं लक्ष्मण नाम। जे लक्षण के धाम राम के प्रिय है, उनका नाम लखन लाल। इस तरह भगवान के
नामकरण भेलैन। इम्हर मिथिला में शिरोध्वज राजा जनक जखन राज करै छला, अकाल पड़लैन। सब जनक महाराज के कहलखिन, हे विदेह राज जनक, यदि अहाँ अपना हाथ से हौल एक बेर चलेबे तब बारिश जरूर हेती। जनक महाराज अपना हाथ से हल उठेला, जखन हल जुतै छै तो हल के अगला भाग से एकटा घड़ा टकरेले। ओ घड़ा से पराम्बा जगत जननी जगदम्बा मां भगवती के अवतरित भेलैन। किशोरी जी के बोलिए किशोरी जी की, जानकी महारानी की। मिथिला धाम में मां सीता के प्रकट भेलैन। हल के अगला भाग के शीत भाग कहल गेले। शीत भाग जे घड़ा से टकरेले, तई हेतु किशोरी जी के नाम सीता पड़ले। जनक जी महाराज के पास एक धनुष देने रहन, परशुराम जी रखवाली करे ले। ओ क्यों ने उठेबै छलै, छुबै छलै, जंग लग गेल रहे। जानकी जी बम्मे हाथे धनुष के उठेबै छलखिन, सफाई करै छलखिन। जनक महाराज कहै छथिन, वही वीर से जानकी के विवाह करा जे ए धनुष के खंडित करा। धनुष यज्ञ के आयोजन भेल। ओई धनुष यज्ञ में देश देश के राजा लग पत्र देल गेल। सब देश पत्र देल गेलैन, लेकिन अयोध्या नहीं देल गेल पत्र। दशरथ जी के पुत्र राम जी हरहा में आयल छे। अहियो पीछा एकटा डोम से जुड़ल कथा छे जे अयोध्या पुत्र नहीं गेल गेले। एक बेर गंगा का बनहै का काज रहे, दू भाग के नहीं कियो नहीं बन सकलखिन। तखन अयोध्या के डोम गंगा के दू भाग में को देलखिन। जनक जी महाराज जे देखलखिन तो आश्चर्य में पड़ गेला। जखन पत्र दे के समय एलैन, जनक जी के इच्छा भेलैन जे अयोध्या पत्र दिए। फिर सोचे छथि अयोध्या जे पत्रो देबे, दशरथ जी अपना तो अबै नहीं छथि, असंभव काज के संभव करे ले डोम का भेज दै छथिन। फिर कोनो डोम के भेज दे तो अपन बेटी के विवाह डोम संगे करऽ पड़त, तै लक पुत्र नहीं गले। समय कम के कारण पूरा विस्तार से नहीं कहल जा रहा। अयोध्या पत्र नहीं गल गलैन। वशिष्ठ ऋषि सब चीज जनै छलै। विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण के लौजे ले एलखिन। विश्वामित्र धरेयन मारीचाद्या निशाचर पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हतानैरिक्तपुंगव। वशिष्ठ जी की आज्ञा से राम और लक्ष्मण के विश्वामित्र जी संगे भेज दिले। राम जी रास्ता में गुरु के आज्ञा पर के तारका के उद्धार के लिखी 7 योजन का सागर पार। एक के बाद गौतम नारी श्राप बसो। गौतम के नारी जे अहिल्या छथिन, ओ अहिल्या के उद्धार केलखिन। अहिल्या के विवाह गौतम ऋषि संगे भेल छनि। एहि धरती के सबसे सुंदर स्त्री छथिन अहिल्या।
अहिल्या से विवाह करे ले सब देवता चाहे छलखिन, लेकिन एक अहिल्या के विवाह गौतम ऋषि संगे भेलै। एकरो पीछा एकटा गाय के कारण छै। जखन गाय के गर्भ से बच्चा जन्म लैया त गाय के मूड़ी दोनों तरफ रहे छै, एकटा बच्चा के मुख, एकटा दुईमुखी गाय के जे परिक्रमा को लैया पूरा पृथ्वी के परिक्रमा के पुण्य पवैया। गौतम ऋषि दुईमुखी गाय के परिक्रमा क के अहिल्या संगे विवाह केलखिन। श्राप के कारण पत्थर बन गेल रहथिन। आय राघवेंद्र प्रकार के चरण रज लगला से पत्थर के शिला से अहिल्या के उद्धार भेलै। जनक जी धनुष यज्ञ में एला, क्यों वीर धनुष ने तोरी सकली। यो लोक वीर सम्मितो धानुरे समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतो पनीतम। तखन राम जी के आदेश दिलखिन, गुरुदेव उठहु राम भंजो जापा। राम जी उठला, जतेक देर में पलक गिरैया ओतेक देर में धनुष के 3 टुकड़ा कर देलखिन। माता सीता माल्यार्पण केलखिन। अयोध्या पत्र गेल। दशरथ जी बहुत प्रसन्न भेला। अयोध्या से बारात मिथिला एले। जानकी जी के विवाह बड़ा धूमधाम से भ रहल छै। जय रघुनंदन जनक किशोरी सीताराम मनोहर जोरी। सुंदर विवाह है एहन सुंदर मिथिला धाम हमने पायब कोनो दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम। अगला लेना सब कहियो पता। जनकपुर में है दुल्हा दुल्हन सीताराम। सुंदर मिथिला दोसर पायब कवन ठाम। दोनों हाथ ऊपर करके बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। दोसर पायब कवन ठाम। दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर में है दुल्हा दुल्हन सीताराम जनकपुर बोलिए बांके बिहारी लाल की। दुल्हा दुल्हन सरकार की। और हमारे माता लोग सब कहे छथिन कि मिथिला नगरिया की जय हो ना। आज मिथिला नगरिया निहाल सकी। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सकिया। चार दुल्हा में बड़का
याद देख लेनी सुन लेनी कान रे। श्यामल सावल चोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियान देख लेनी सुन लेनी कान रे। जुगे जुगे देवी बेमिसाल सखिया सखिए, जुगे जुगे जीवे बेमिसाल सखिया। अगला लाइन आ सब करियो तो सब आदमी। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जानकी जी के विवाह उर्मिला, जानकी जी के विवाह राम जी संगे, उर्मिला के विवाह लखन लाल संगे, मांडवी के विवाह भरत लाल संगे, श्रुत कीर्ति के विवाह शत्रुघ्न लाल संगे चारू भैयन के विवाह भेलैन। राम जी विदा लोके मिथिला से अयोध्या गेला। अयोध्या में विघ्नेश्वरी देवी मंत्रा के गुरु मंत्र दिलखिन। राम की 14 वर्ष के लिए वनवास भेलैन। राम वनवासी वेश में एविका पिता के वचन के पालन करे के लिए वनवास जाय छै। संग में माता जानकी कहे छथिन हमू जा जिए बिना देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल भूषण कुमोद विदूषण पूर्ण लक्षण। सुमंत्र जी रथ सजल खेन, रथ पर राम जी जय छत बिसिल से पहने पिता के कहे छथिन पिताजी चिंता नहीं करू, बस 4-10 विपिन बसहूं, शायद 10 वर्ष के लिए हम वनवास जाय छी। एक संगे 14 वर्ष नहीं कहलखिन राम, 4 पहने कहलखिन फिर 10, 4 और 10 का जोड़बे तो 14 हेते संख्या। अगर एके बेर 14 वर्ष कह देते थे, एके बेर यदि 14 वर्ष कह देते थे तो दशरथ जी के प्राण राम के सामने निकल जाते। राम के वनवास में बाधा भी थी। तिलक 4-10 कह के संबोधित किया। राम व्रत पे विशला, सुमंत्र जी जय छै संग में राम संगे संगे किछ अयोध्यावासी से हो गेला। सबके तमसा नदी किनारे में सुतल छोड़ दिला। श्रृंगबैरपुर एला निषाद राज के गृह में राघवेंद्र सरकार विश्राम केला। केवट गंगा पार कर विलखिन। जानकी जी मुद्रिका उतर के दै छथिन, केवट नहीं लेला। सुमंत के रथ से वापस भेज दिलखिन। निषाद राज जी गृह के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में एला। फिर वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एला। सुमंत खाली रथ लक अयोध्या पहुंचलखिन। जखन दशरथ जी सुनै छथिन राम ने, राम के याद में प्राण के अंत करै छथिन। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह गयो सुरराम। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप लागल रहन, आयो सत्य भोगलैन। जे मृत काल में एकोटा पुत्र नहीं हेतैन, से आय नहीं छैन। भरत जी ननिहाल में छथि, ननिहाल से बजाल गलैन। भरत जी पिता के अंत्येष्टि कर्म को राम जी के वापिस अनै करे जा रहल छै। राम जी शरण पादुका दिलखिन। भरत जी शरण पादुका लगकर नंदीग्राम में वास केला। नंदीग्राम में इलकिन्हा इमरे राघवेंद्र सरकार अत्रि मुनि के आश्रम में इलखिन। अनसुईया के आश्रम द्वारा आशीर्वाद भेटले।
फिर सुतिक्षण मुनि सुतिक्षण के आश्रम में लिखीन अगस्त मुनि के आश्रम में सत्संग केला के बाद पंचवटी लिखीन पंचवटी में अपन परन कुटी बनेला उतर राम जी के मूसी लिखीन सुपनाखा रावण के वही छथिन रावण के दूगो मां एक मां के पुत्र छैत कुबेर ये कैलाश पर्वत पर रही छै दोसर मां के 3टा पुत्र 1टा पुत्री रावण कुंभकर्ण और विभीषण 1टा बेटी सुपनाखा जिनकर विवाह भेल रहे विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस से लेकिन रावण एक दिन सुपनाखा के पति के मार दिलखिन सुपनाखा जवानी में विधवा हो गई एक के बाद सुंदर पति के तलाश में छथिन पंचवटी में देखलखिन 2टा राजकुमार सुपनाखा राम जी से कहे छथिन तुम सम पुरुष नमो सम नारी यह संयोग विधि रचो विचारी अहाँ सुनक पुरुष हमरा सनक नारी के विधाता रच के भेजने छै अहाँ हमरा से विवाह करू राम जी कहे छथिन हमर विवाह भ गेल हमर छोट भ्राता के पास जाओ लखन लाल कहे छथिन हम अहाँ से विवाह करब लेकिन हमर कुल के परंपरा जे लड़की से विवाह हुई छे लड़का अपना हाथ से नाक कान छेदै छे शर्त स्वीकार्य तो हम विवाह करब सुपनाखा कहलखिन स्वीकार्य लखन लाल के जतने आंख बंद करू तेना करना कान छेद दिलखिन लखन लाल सुपनाखा दौड़े दौड़े रावण के पास लिखी सीता कथा श्रवण तृतीत हृदयक्षेण सृष्टम विलोक नृपते 10 कंधरेण जगनई धभूतमनम बप्रुषाम श्रमतो अपकृष्टो मारीच मासु विके सिखेन यथा कमुर्गा मारीच सोना के मेरे बल्ला इसे पहने राम जी सीता के कहलखिन तुम पावक करहु निवासा अहाँ पावक में निवास करू हमके नरलेला करे चाहे छी रावण मारीच के भेजल के मारीच के सोना मृग देख के सीता आकर्षित भेली राम मृग के शिकार करी लेला रावण आवाज दै छथिन हा सीते हा लक्ष्मण लक्ष्मणों के भेज देलखिन सीता रावण इलाह कहे छथिन माता भवति भिक्षाम देहि भिक्षा दे के लखन के रेखा के जे पार करे छै रावण रथ में बैसा के लक जाय छै रास्ता में जटायु संगे रावण के युद्ध भेलन जटायु के पंख काट देलकैन जटायु राम राम कह के पृथ्वी पर गिरला इमहर राम और लखन लाल मां सीता के खोज करे छै जटायु के पास एलखिन जटायु सब बात कहला फिर मतंग ऋषि के शिष्या सबरी के घर एलखिन राम जूठा बेर खेला के बाद सुग्रीव संगे मित्रता केला हनुमान जी के भेजल गलन लंका पता लगवे के लिए हनुमान जी के प्रभाव एक जुग नहीं चारों जुग में छे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निदान पवन से काज कठिन जग माही जो नहीं हो बात तुम पाई राम काज लगी तब अब तारा सुनत भयो प्रवताकार लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा निश्चर के नगरी में विभीषण के राम राम लिख दिखला तुलसी के वृक्ष दिखला हनुमान जी प्रसन्न हो गए हनुमान जी सब देख लेकिन लेकिन माता सीता के पास मुद्रिका खसलखिन सीता जी के जब माया पे रची नहीं जाई माया से क्यों रोच नहीं सकैया हनुमान जी सामने ला हनुमान जी के सीता कही जब नर संग ही कैसे
कही कथा वही संगति जैसे। सब कथा कह दिलखिन, अंत में माँ तुम्हें अतिशय भूखा, लाज देखी सुंदर फल रूखा। फल के खिला फिर उलट पुलट कपि लंका जारी, कूद परी सिंधु मझारी, अनेक तरह के लीला भेल छन। फिर जखन लंका जला दिलखिन तो हनुमान जी महाराज माता सीता के पास एलखिन और कहते थे, माँ तू मोही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा। चूड़ामणि उतार तब दयाऊं, हर्ष सहित पवन सुत लय। हनुमान जी चूड़ामणि लोग एलाह। एक के बाद विभीषण शरणागति बिलेन, श्रवण सुजस सुनिया यो प्रभु भंजन बबीर त्राय त्राय आरती हरना सुखद रघुवीर। लक्ष्मणों जी के शक्ति लगलेन, मेघनाथ के बद भेलाइन, रामेश्वर के स्थापना भेलाइन, कुंभकर्ण के बद भेलाइन। अंत में राम रावण में युद्ध शुरू भेलाइन। राम रावण में 32 दिन युद्ध चलल। रामा दल और रावण दल में 87 दिन तक युद्ध चलल। अंत में राम जी लंका पर विजय प्राप्त किलखिन और अशोक वाटिका से सीता के लेलखिन। साकेत धाम से आए दशरथ जी अल्लाह आशीर्वाद दे के लेल, राम जी के लिए सुंदर विमान दिलखिन। कुबेर महाराज हनुमान जी अयोध्या में सूचना दिलखिन, 14 वर्ष में जतेक दिन है छे ओतेक दीप लोग जलेला। राम राज्याभिषेक के तैयारी भ रहल छे। राम राजा भेला। एकटा धोबी कहलखिन, सीता एतेक दिन कतऽ रहे। धोबी के बात सुन के राम सीता के परित्याग केलखिन। सीता वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में एलिहा। लवकुश सनक पराक्रमी पुत्र के जन्म दिलखिन। नाम अश्वमेध यज्ञ केला। ओ अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा लवकुश चुनौती स्वरूप स्वीकार केलखिन। वही ठाम राम और लवकुश के जन्म भेलैन। संक्षिप्त में भागवत में राम कथा छे। राम कथा के अंत नहीं छे। जतेक विस्तार करबे ओतेक समय कम छे। कम समय में पूरा कथा सुना दी संभव तो नहीं छे। ते हेतु हम कृष्ण कथा में प्रवेश करै छी। जकर 4 दिन से इंतजार छला वो कृष्ण कथा में हम प्रवेश करी। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे सुन के मिट जाती है, जिसे सुन कर मिट जाती है जन्म जन्म की जता। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। जिसे सुनकर मिट जाती है, जिसे सुनकर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। चंद्रवंश में प्रवेश करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का पहने चंद्रोवंश के राजा के कथा सुने लेना। संक्षिप्त में भगवान कृष्ण के जन्म, द्वारका आगमन, सब कथा संक्षिप्त में सुना दे। जखन संक्षिप्त में कृष्ण के कथा सुना देलखिन तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित कही छथिन, हे गुरुदेव, राम कथा में कंजूसी केलौं लेकिन कृष्ण कथा में नहीं। कृष्ण कथा में रस भरी भरल छे।
कृष्ण कथा भूख प्यास के मिटा दै छे। अहाँ वंश के चंद्रवंश की कथा सुनबा लगलो, हमरा चंद्रवंशी राजा के हम वंश के कथा नहीं सुनब, हम बंशीधर के कथा सुनब। वो बंशीधर संसार में कोना के इलाह की लीला के लिखी। ने खाति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदम पिबाधते पिबंत तन्मुखाम्भोज सुतम हरि कथामृतम। हे गुरुदेव, कृष्ण के कथा में रसगुल्ला रस भरी भरलिया अमृतमय गंगा बहे छे। भूख प्यास निंद सब दूर भ जाय छे कृष्ण के कथा से। अहिना एकटा पंडित जी रहथिन, कथा करै छला, श्रोता कम अबै छले त पंडित जी माइक में की कहलखिन, काल्हि जे जे कथा सुना आब सबके रस भरी भेटत। कथा सुनै के लेल त कम आयल, लेकिन रस भरी का लोभ में पूरा पंडाल भर गेले। एकटा एक नंबर के लालची खाए वाली बुढ़िया कतो भोज है तो कटौती लग आगा जाए, और रसगुल्लो लेल कटौतिये लग आगा में बैसल रहे। इंतजार छे ओ बुढ़िया का कथी का, रस भरी का। हमरा सनक पंडित कहत कहत 10 बजा दिलके। बुढ़िया सोचैया केखन रस भरी एते, केखन एते। ओ बुढ़िया के नींद आबि गेल, आगा सब पीछा चल गेल, अकेले में बैसिला। बैसल बैसल बुढ़िया के नींद आयल। आ केने रहे, आज केने रहे त ओइ टोल दिसन से एकटा करिया कुकुर एले, स्वान भगवान। ओ देखल के सब कथा पंडाल में बैसल छे, ई बुढ़िया अकेले साइड में किया बैसल छे, और आ केने छे कहीं एकरा प्यास त नहीं लागल छे। आ केने छे, ओ जे आ केने रहे बुढ़िया, ओ स्वान भगवान कुत्ता जे रहे, ओई बुढ़िया के मुंह में चरणामृत दो दिलके। बुढ़ियो एकदम से घुट ललके अंदर। जखन नून छरैन लगले, बुढ़िया के पंडित जी तक कहने रहे मीठ रस भरी भेटते त रस भरी मिठगर है छे, ई नून छरैन किया लगले। अरे कृष्ण कथा में सुतबे त मिठगर नहीं लागत, नूनगरे लागत। पीला साड़ी घोग नहीं तानू, अगर नून पानी पीबा किया तो सुत रहू। बोलो राधे राधे। आप सिर किया नीचा के छिए, लाज नहीं करू। तिलक का प्रेम से सुनो। पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास से रखी, हे विधाता, धरती पर यदि ऐना पाप होते रहा, हमरा सातल में चल जा। पृथ्वी पाप से भारी, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। ब्रह्मा जी कही थी, हे पृथ्वी मां चिंता नहीं करू, आप एक पृथ्वी के बोझ हल्का करे ले भगवान नारायण के अवतार हेते हैं। कत तब वसुदेव गिरहे साक्षात भगवान पुरुषः परा, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मथुरा में वसुदेव नामक राजा हेता,
हुनकर पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण के प्रकट हाथ अहा के कष्ट दूर है, चिंता नहीं करो। पृथ्वी के ये बात सुन के खुशी भेलन, धैर्य धारण केलखिन पृथ्वी। मथुरा में एक राजा छे, जे राजा के नाम छिन उग्रसेन। एहिठम से कृष्ण कथा शुरू हुई। मथुरा में एक राजा छथिन, ओई राजा के नाम छिन उग्रसेन। उग्रसेन राजा के कोनो पुत्र नहीं रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या केलखिन, पुत्र कामेष्टि यज्ञ केलखिन। उग्रसेन जी के पत्नी गर्भवती भेलखिन, लेकिन गर्भ में जखन बच्चा रहे 7-8 महीना में पेट नमहर भ जाय छे, तो ओ गर्भ अवस्था में ओतेक नमहर पेट ल क गेलखिन जंगल। गर्भवती महिला के पेट उघार नहीं होना चाहिए, जंगल नहीं जाना चाहिए। उग्रसेन जी के पत्नी के पेट के ऊपर द्रुमिल नामक राक्षस के नजर पड़ले। ओ राक्षस कहे छे कतेक सुंदर एकर पेट छे, एकर पेट चीर के मांस खाए। राक्षस के नजर उग्रसेन सनक तपस्वी धर्मात्मा राजा के पत्नी के पेट पर पड़ले। ते कारण की उग्रसेन के घर जे पुत्र भेलैन ओ राक्षस भेलैन। ओ बच्चा जन्म लेलक। उग्रसेन जी दान पुण्य करऽ लगला, खुशी बधाई मनेबऽ लगलखिन। ब्राह्मण के जति खुशी नहीं हो, जे पुत्र के खुशी में अहाँ दान करै छियै, लुटेबै छी, ओहे पुत्र अहाँ के वंश के बर्बाद करत। ओ पुत्र कंस बनत। उग्रसेन जी कहे छथिन एहन पुत्र ल क की करब जे वंश बर्बाद करत, जे राक्षस है। उग्रसेन जी ओई पुत्र के ल के जमुना में फेंक देलखिन। जमुना में सुरसेन जी रोज स्नान करे ला जाय छला। आइ जे सुरसेन जी गेलखिन स्नान करे ला, तो देखे छथिन एकटा बालक जल में बह रहा। सुरसेन जी के जदिन आय तक विधाता एके गो बेटा देने रहे वसुदेव, आय जमुना महारानी दोसर बेटा। सुरसेन ओई बच्चा का लक घर एलखिन। जकने घर एलखिन ओ बच्चा के पाललखिन। बच्चा बड़ा भेले। ओ बच्चा के कान में नारद जी आबि के की कहे छथिन, बौआ जे अहाँ के पालैया से अहाँ के पिता नहीं छी, अहाँ तपस्या करू। ओ बच्चा तपस्या केलखिन। महादेव प्रसन्न भेला। महादेव के जतिन अहाँ भोजराज कंस के नाम से जानल जाब। हे कंस, ई धनुष लिया। ई धनुष नारायण के अलावा क्यों नहीं तोड़त। जे ई धनुष के तोड़त ओह अहाँ के मौत के कारण बनत। ओह दिन आखिरी है। कंस ओ धनुष के लौका मथुरा में एलखिन। उग्रसेन जी के पहने जेल में बंद केलखिन। मथुरा के राज पर अधिपति जमा लेलखिन। कंस कहलखिन आय के बाद कियो देवता के पूजा नहीं करत। आय के बाद कियो देवता के नाम नहीं ले, देव यज्ञ नहीं करत। आय के बाद देखियो कंस का दिया आगा में बैठ के बुढ़िया सुती छे। अहिना दांत निकलल छ औरो निकल जाता। कंस कहलखिन आय के बाद क्यों देवता के नाम नहीं ले,
देवता के पूजा नहीं करत, ऐसा हमर पूजा हमर नाम है। डर के मारे पूरा प्रजा कंस के जय जयकार कर लगलखिन। कंस महाराज की, कंस के दियात सबको देखियो, डर के मारे कंस के जय जयकार कर लगलखिन सब। कंस महाराज की देखियो देखियो, यह कंसक समान कंस महाराज की। फिर डर के मारे सब कंस के नाम ले बदल। कंस सोचलखिन पूरा प्रजा के तो हमर डर भ गेले, आब कोनो नीक काज करी। कंस के सेना में अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर, केसी, चाणुर, मुष्टि, केसी सब सम्मिलित भ गेल। कंस सोचे छै अपन बहिन देवकी के कन्यादान करा दिए। देवकी के कन्यादान वसुदेव जी संगे करेला। अपना रथ पर बैसा के देवकी के अपना रथ पर बैसा के देवकी की विदाई करा लगलखिन। जकने देवकी के विदा कर रहल छथिन, रास्ता में आकाशवाणी भय। पथि परिग्रहीणं कंसमाभास, शरीरवा अस्यास्त्वाष्टमो गर्भो हन्तायां रहसे अभूत्। अरे अबूद कंस, रे मूर्ख कंस, तू जे बहिन देवकी के कन्यादान क के विदाई करे छी, आई देवकी के आत्म संतान तहर काल जन्म लेतो। कंस घबरा गेलखिन। देवकी हमरे काल की जन्म दे, ना रहेगा मोश, ना बाजेगी बांसुरी, ना रहेगी देवकी, ना जन्म लेगा काल। क्यों ना देवकी को समाप्त कर दे। कंस तलवार निकाल के देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचा खींचलखिन। वसुदेव जी कंस के हाथ पकड़ लेलखिन। शालिग्निया गुणासुरेर भवान भोज यस्करा, सौ कथम भगिनी हन्यात् स्त्रिय मुद्वाह परवनी। हे भोजराज कंस, एतेक बड़ा वीर भऽ कऽ एकटा अबला पर हाथ उठेबै छी, नारी पर। ओनियो बोहिन के भगिनी के मारना नहीं चाहिए। कंस कहे छथिन वसुदेव जी, जे हमर काल के जन्म दे तो बोहिन थोड़ी, वो तो दुश्मन छिए। एकरा कोइक से हमर काल जान ले। दुनिया के हर चीज झूठ हो सके, लेकिन मौत झूठ नहीं हो सके। मौत सब हमर बोहिन हमर मौत छी। कंस के बात सुन के वसुदेव जी कहे छथिन, भोजराज कंस, देवकी से डरने नहीं है। देवकी के कोइक से आठम संतान जन्म ले, तकरा से देवकी के नहीं मारू। देवकी के कोइक से जे संतान जन्म ले, ओ आहा के हम सौंप देव। कंस कही छथिन, हमरा को ना पता चलत देवकी के संतान के जन्म दिलके। एकटा काज करू, जाबे तक देवकी के गर्भ से 8 संतान के जन्म नहीं हो जाए, आहा दोनों हमर कारागार में कैद हो जाओ।
वसुदेव जी अपन पत्नी के जान बचावे लेल कंस के मथुरा के कारागार में रहने स्वीकार किया। कंस देवकी और वसुदेव के मथुरा के कारागार में बंद को दिलखिन कारागार में रहा लगला। देवकी के कोइक से पहलुक संतान के जन्म भेले। कृतिमंतम प्रथमजम कंसायनक दुंदुहि अर्पयामास कृच्छेन सो नृतादति वेहला। कोई पुत्र के नाम कृतिमान राखल गेल। कंस देखै छथिन दया आबि गेलै, आहा कतेक सुंदर बच्चा छै, छोड़ दै छी। जखने कंस पहिलुक बच्चा के छोड़ देलखिन त नारद जी सोचे छथि कंस त दयालु हो गेले, अगर अहिना सब बच्चा पर दया करते छोड़ देते तो भगवान के अवतार ए धरती पर कहियो नहीं हेते। कंस महाराज के मन के बदले लेल की केलखिन नारद जी एकटा कमल फूल लेलखिन। कहलखिन कमल फूल के पंखुड़ी के गिनियो 1 2 3 4 5 6 से 7 8 इमरो से 8। देवता के गिनती उल्टो भ सकैया। पहिलुको बच्चा के 8म घोषित क सकै छै, तै ल क मारि दियो। पहिलुक संतान के मारि देलखिन। एक एकटा क 6टा संतान देवकी के कंस मारि देलखिन। 7म जे देवकी के गर्भ में अबै छै उससे सावधान लखन लाल छै। भगवान कही छथिन शेषावतार के बचेवा किया। योग माया के कही छथिन देवकी के गर्भ में 7म संतान के संकर्षण क रोहिणी के गर्भ में स्थापना कर दियो। योग माया 7म संतान के रोहिणी के कुख में स्थापना कर देलखिन। कंस कहे छै ओ 7म की भेले? सेना काल के 7म तो गर्भे में मर गए। चल बढ़िया भेले। 8म एते हो माधोपुर वाला जगले रहिया सुतिया ने। 8म 20,000 सेना और लगा देलखिन कंस। अखारे असारम मेघ मलारम बरसे जलधारम डम 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 के बादल गरजे श्रावण बरसे बादल गरजे श्रावण बरसे बादल गरजे पवन चले पूर्वाई रघुवर को सुधिया। एकोटा हाथ ने उठल भगवान के जन्म भेल छे 12 बजे रात में और 12 बजे में एखन 2.5 घंटा बाकी छे। हम पूरा 12 बजा देबै। के सब चाहे छे 12 बजे के हाथ उठाते। ई मूर्ख आदमी सब के तो मुंह उदास हो गेले। ये 12 बज जात क्या के खान नहीं बसते चिंता नहीं करी। ता भगवान ओबे वाला छथिन। एकोटा हाथ बंद नहीं होना चाहिए। देखियो अन्य जुबान बंद होना चाहिए। जखन कियो मरै छै सुनो पहिने तखन बजाओ। जखन कियो मरै छै त लाश के कंधा पर ल के 4 आदमी जाइया। सब कहे छै कि राम नाम सत्य है। एकटा ओइ में नहीं कहे छै के जे 4 आदमी के कन्हा पर सुतल रहे छै। अगर अहियो पंडाल में 4 आदमी का कन्हा पर जे सुतल है अपना आप का बुझे छिए हम 4 आदमी के कन्हा पर सुतल छी तब नहीं हाथ चलाब नहीं जुबान चलाब। आ जे 4 आदमी के कन्हा पर नहीं सुतल छी तो ताली से भगवान के स्वागत करी।
प्रीतम प्यारे दरस दिखा एक बार। ओ प्रीतम प्यारे दरस दिखा एक बार। प्रीतम प्यारे दरस दिखा एक बार। ताली कम हो रही है, एक साथ राम है हरे आ जाओ हे ठाकुर। ये माधोपुर वासी के आंख तरस रही है आपकी प्यारी छवि को देखने के लिए, देर ना करो। छुपा कहाँ आजा छलिया मुरली डाले आजा तेरी याद सताए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। ओ बंसी वाले आजा तेरी याद सताए। ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। सावन गया, भादों का महीना आया, भादों की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि आई। बजाते रहिए धीरे 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 हवा चलने लगी, पवन बहने लगे, पवन चले पुरवाई। 20,000 सेना लगे हैं, ऐसी जादू चलाई 20,000 सेना जो सुरक्षा में थे। ने योग माया को आदेश दिया, पूरा ब्रह्मंडल को अपने हाथ में कमान ले लो। पूरा ब्रजभूमि सन्नाटा छा गया। और रात्रि में भगवान ने सोचा मां देवकी, इसलिए जसोदा के घर में मेरा लालन पालन होगा। लेकिन मां रोहिणी को क्या मिला? कुछ नहीं। मां रोहिणी मुझे कैसे याद करेगी? इसलिए मैं जन्म लूंगा तो रोहिणी नक्षत्र में, भाद्र मास कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि बुध दिन रात्रि के 9:35 हुआ अभी। रात्रि के ठीक 11, 11:30, रात्रि के ठीक 11:55 जो कारागार है वो मंदिर की तरह चमकने लगा। चारों तरफ से वेद की ध्वनि उस मंदिर में सुनाई पड़ी। महादेव की को स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हैं। मां देवकी से कहने लगे, मां आप दोनों ने तपस्या करी और पुत्र के रूप में मुझे याचना की थी। हे मां, जो एक बार मुझे कह दे आप जैसा पुत्र चाहिए, उनका पुत्र एक बार नहीं। दोनों देव की वसुदेव बनी तो मैं आपका पुत्र कृष्ण बनकर आया हूं।
माँ देवकी कही छथिन प्रभु अहाँ कहलू पुत्र बन के आब, लेकिन ई पिता के रूप लो के लो, चार हाथ बड़ा लंबा। भगवान कही छथिन माँ दू हाथ वाला भेजे छलो ने तो कंस मार दै छले, ते लक चार हाथ लक मामा कंस दू हाथे मारती तो हम चार हाथे मारा। किसी दिन बाल रूप धारण करूं भगवान, कलकिन बाल रूप यदि हम धारण करब तो हमरा एतऽ से हमरा गोकुल पहुंचे पड़त। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा के यहाँ एक कन्या जन्म भेल। कन्या के लोक आबि जाओ और हमरा गोकुल पहुंचा दिया। नंद बाबा जा रहे छथिन गोकुल भगवान के पहुंचबे, जतेक ताला लागल छे खुलल जाय छे, खुल गए सारे ताले। ओई क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। भगवान जखन के लोक जखन जमुना में एलखिन तो जमुना महारानी कही छथिन आहा हमू आए अपन प्रियतम के दर्शन करब। भगवान की केलखिन जमुना के दर्शन दे लेल टोकरी से अपन मुख के बाहर क देलखिन। जखन मुख के देख लेलखिन तो जमुना महारानी कही छथिन कनी चरण दिया, चरण के हम दो। भगवान सोची छे यदि चरण धोई के लेल हिनका दै छियनि तो पिताजी डूब जता। भगवान टोकरी में सब बाहर प्यार को दिलखिन जमुना के धोई ले। जमुना महारानी चरण धोलखिन। भगवान कहलखिन शांत हो जाओ आप। जमुना के जल शांत भेल, घुटना आते मंद मंद जगुषाग। एक के बाद वसुदेव जी नंद बाबा के यहाँ पहुंचला, अपन लाला के होता सुला दिलखिन। अजे लाली रहे ओई लाली के उतर से लो लिखी। बोले वसुदेव नंदन भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की, नंद की लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की। नंदरानी घोर निद्रा में सुतल छथिन, किनको पता नहीं। जकान अदला बदली कौक वसुदेव जी मथुरा में एलखिन। तब मथुरा में अपने आप सब हथकड़ी लग गए, सब बैरी लग गए, सब सेना चल गए। वो कन्या कानी के आवाज निकला लगलखिन। कंस लिखिन की भेले, कलकिन लाली भेले। कंस ओई कन्या के पकड़ के पत्थर के शिला पर पटक लिखिन। ओ कन्या कही छे किं मया हतया मंद जातः खलु तवांत के यत्र क्वा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान वृथा। अरे पापी मूर्ख कंस, तू हमरा के मारमा, तोरा मारे वाला ब्रज भूमि में प्रकट लोल लको। ओ कन्या 8 भुजा धारण करने विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की। इतवेल मथुरा के लिए आप गोकुल में प्रवेश करी। बोलिए नंद के लाला की। नंद बाबा, ये जो है नंद बाबा, ये ब्रज के राजा हैं, लेकिन नंद बाबा को लाला ना ही भाइयों का जी। नंद बाबा के भाई उपनंद के यहाँ कछु ब्राह्मण लोग आयो।
जिम्बे के दाएं। तब नंद बाबा और मां जसोदा जाकर के चरण छुओ। जैसे ही चरण छुए के गयो, ब्राह्मण के मुख से आशीर्वाद निकल गयो, पुत्रवान भव। मां जसोदा हंस पड़ी, बाबा एखन तक तो पुत्र नहीं भेले और अहाँ आशीर्वाद दी छिए पुत्र। ब्राह्मण कहलकिन हमरा मुंह से निकल गले, अब मिथ्या नहीं हो सकेया। जाबे तक पुत्र नहीं हेते ताबे तक हम ब्राह्मण सब अनुष्ठान करब, तपस्या करब। सब ब्राह्मण तपस्या के अनुष्ठान के। नंद रानी गर्भवती भेलके। नंद बाबा के दुगो बहिन नहीं, एकटा नंदा एकटा सुनंदा। सुनंदा जे सुनलकिन भाभी जी गर्भवती छै, तो 6 महीना पहिने आबि गेलखिन जे हमरा भौज के यदि बेटा है तो भौज के गर्दन में 9 लखा हार छै से हमरा भेटत। लेकिन एत लाली भेल रहे, रोज सुतेबै छलखिन नंदरानी के। आइ केखन अदला बदली क के चलि गेलखिन वसुदेव जी, पता नहीं। आई जे गेलखिन हाँ सुनंदा कमरा में, नंद रानी के बगल में लाला शयन कर रहल छै। धीरे से चादर हटेलखिन, देखै छथिन कहीं लाला भेले कि लाली। कहीं यदि लाली भ गेल हेतै तो सब काम बिगड़ जात। भौज के गर्दन में 9 लखा हार छै से हमरा नहीं भेटत। देखलखिन ओए काई भयो, अरे भैया लाली ना लाला भयो है, लेकिन अभी शोरगुल नहीं, भले कछु ले। सुनंदा हाथ में थाली लेलखिन आ गौशाला पर जाइ छथिन। गौशाला पर नंद बाबा हाथ में माला ले छथिन और माला पर मंत्र की जपै छथिन। 75 के है गयो लाला नाय भायो। 75 वर्ष के भ गेलो, लाला नहीं भेलो। ताबे में सुनंदा थाली पीटे देलखिन, भैया बधाई हो, माधोपुरवासी बधाई हो। अरे बहना काहे की बधाई? भैया पहले मुझे बताओ, मुझे का मिलोगो, हमरा की देवे यहाँ बताओ। कही जदिन भैया जाबे ने कहबे की देवे, ताबे नहीं बताब कथी के बधाई छी। नंद बाबा कही जदिन मोहिन जे तू कहमा से देबो, तू बाज भेले कथी। सुनंदा कही जदिन भैया आपने जो व्रत कियो, आपने जो दान कियो, आपने जो ब्राह्मण जिमायो, आज सगरी सुफल है गयो। आपको घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो। ई बात सुन के नंद बाबा कूद उठलखिन, तुरंत दौड़ के जमुना में गिरखिन। 108 डुबकी गिरखिन। फिर पीतांबरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीले पलका डारियो भैया, आंखन में काजल लगायो, माथन में पीलो टीका, पीलो चंदन, मूछ पे तो देवे लगे। ए छौड़ा, ए छौड़ा, नेक दर्पण दियो में कैसे दिखूं। छौड़ा रहे ओकरे जना अगत्ती। छौड़ा कहे छे बाबा, ओ बाबा आप तो बिल्कुल दुल्हो जैसे लग रहा है, बिल्कुल दुल्हो जैसे लग रहा है। नंद बाबा कहे छे आज न सजूंगो तो कब सजूंगो, आज तो सजनो पड़ूंगो। नंद बाबा दौड़े दौड़े समस्त भैयन के पास गए। अजी लाला भयो है, बधाई हो। सब प्रसन्न भई शांडिल मुनि को बुलवायो। 108 ब्राह्मण आयो है। बाचित्वा स्वयस्तनम जाते कर्मात्माजस्वे
कार्यामास विधिवता पितृदेवार्चनम तथा 108 ब्राह्मण ऐके स्वास्ति वाचन कियो स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखात् पृष्ठे मातरः शुभं यावानो विदधे कुजग्मया अग्निजिह्वा मानवाधोरचक्षसो विश्वेनो देवावसागमान्य भद्रं कर्णेभिर्नो यामदे भद्रं पश्य माक्षवीर्यजत्राः स्थिरैर्दाङ्गतुष्टवागुं सस्तनर्बिभ्यसे महि देवहितं जरायो द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगादय शान्तिः वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्व शान्ति शान्तिरेव शान्ति 108 ब्राह्मण है के लाला को आशीर्वाद दियो, जात कर्म संस्कार करायो। अब जितनी गोपी हैं उनको पतो चली नंदरानी के लाला भयो सब सजवे लगे। गोप समिष्ट मणि कुंडल निष्कटश्चिदंबरा पतिसिकाच प्रमाल्यवरसा नंदालयम सबलया प्रजति विरो जुब्बलोल कुंडल पयोद्धर हार शोभा। जितनी ब्रज की गोपियां हैं सबने श्रृंगार की। एकता 95 बरस के मैया भगवान के जन्म खुशी में श्रृंगार करी छथिन 16 तरह के। उनका मुंह में कोटा बुढ़िया का दांत नहीं छे, लेकिन ऐसे सजे छथिन जे नंद रानी के महोत्सव में जाब तो हरबर में गड़बड़ हो गए। बुढ़िया के जे चीज ठोर में लगवे वाला रहे बुढ़िया का वो आंख में लगा ले लगे, और आंख में लगवे वाला का ठोर में लगा ले लगे। बड़ा प्रसन्न मिलकिन बड़ा उत्साह के साथ जतेक ब्रज गोपी छथिन के नृत्य करे छथिन। आज ब्रजराज जू के लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो अति सुखदाई है। नाचे सूर किन्नर अप्सरा उर चावरी सवाई है। बाल कृष्ण लाल के दर्शन पाए गाय जीत सुख अति दिव्य मित्रताई है। देखो सखी आली नैन कीजियो निहाली, आज रासो देवी के द्वार बजते बधाई। आज माधोपुर गांव में बाजत बधाई। बधाई है कृष्ण जन्म की बधाई। तैयार है? इस बधाई में आप सबको नाचना भी है, दान भी करना है। एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको पोटली खोलना पड़ोगे भैया। बधाई में दान करा पड़ा सब बधाई महोत्सव में भाग ली। जिनका जीवन पबे भगवान के दान करी। बधाई। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब बधैया छुच्छे हाथे लोग ने सुने हैं, सब आदमी कनी खोइछा में पाई निकाल लियो। हाँ हमार जजमान ने बधाई लगावियो।
और हमर जजमानी रासो देवी हाथ वाला कंगन निकाल लियो है। अब पैर वाला पायल, डार वाला डरकस, हाथ वाला पहुंची। बोलिए वाके बिहारी लाल की। इंजीनियर साहब और मास्टर साहब आगे आइए, आज नाचना पड़ेगा और 5,000 रुपया देना पड़ेगा। मास्टर साहब भाभी को लेके आइए। हाँ आज छोड़ेंगे नहीं किसी को, भले आज रोटी नहीं खाएंगे लेकिन भाभी को लेके आइए। बोलिए वाके बिहारी लाल की। उठाइए तो लंबे लंबे सब दोनों हाथ। सबके हाथ में चॉकलेट जाएगा यहाँ से, जिसका हाथ होगा ऊपर उसको मिलेगा 2 चॉकलेट। उठाइए लंबे लंबे सब दोनों हाथ। बोलिए लल्ला जन्मोत्सव की बधाई हो, अल्लाह कीजिए बधाई हो। बधाई मोरी सखिया, ऐना कहीं बधैया भेली है, ताली बजा के कहीं। बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। अरे दुआरा पर बाजे हो, अंगना में बाजे। आंसू कहे तो बाजे बाजे, बधैया बाजे। बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। दुआरा पर बाजे ओ अंगना में बाजे, दुआरा पर बाजे ओ अंगना में बाजे। घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया। घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया। घर घर में बाजे बधाई। सब लोग भगवान जाइए, जिनका जो देवा खुदाने को भी। कृष्ण जी जन्म लियो है, कहवा पर कृष्ण जी जन्म लियो है, जन्म लियो है जी जन्म। बंद कीजिए तबला वाले, जब तक बधैया नहीं मिलेगा नहीं बजेगा। बंद कीजिए बधैया निकालिए। जजमान जी से आग्रह कि तीनों जजमान जी आप मंच पे आ जाइए भाभी को लेके। हमारे पुराने जजमान जी बधैया लेके आए हैं, भूपेंद्र शाह के पिता। दोनों मास्टर साहब आ जाइए। ऐसा चलता है, 5,000 ही है। इंजीनियर साहब ना चलो आई कंजूसी नहीं करियो, भौजी के नाक वाला नथिया खोल लेबे। आई छोड़ब न, जब तक नथिया नहीं देबे नाक वाला तब तक आगा नहीं बढ़त गीत संग। बधैया नहीं है लगे। तीनों भाभी से आग्रह की नाक वाला नथिया, डाढ़ वाला डरकस, हाथ वाला पहुंची, पैर वाला पायल, बिछिया, टिकिया, कान वाला झुमका सब लगावियो। बोलिए वाके बिहारी लाल की। और ताली के साथ बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। दुआरा पर बाजे वो अंगना में बाजे, दुआरा पर बाजे वो अंगना में बाजे। घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया। घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया। घर घर में बाजे बधाई।
माधोपुर में कृष्ण जी जन्म लियो है, जन्म लियो है जी, जन्म लियो है। माधोपुर में कृष्ण जी जन्म लियो है, और क्या, उठाइए तो लंबे लंबे दोनों हाथ। जिसका दोनों हाथ होगा ऊपर उसको बिस्किट जरूर मिलेगा। अरे घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया, घर घर में बाजे बधाई, बधाई मोरी सखिया, घर घर में बाजे बधाई। अन्नदान सोनवा, अन्नदान सोनवा, ओ अन्नदान सोनवा। सब आदमी एक माथ पर हाथ ल लिया, एक डाढ़ पर हाथ ल लिया। सब आदमी एक कोटा हाथ छूटत कन्हैया जी रूस तेलक एक हाथ माथ पर एक डाढ़ पर। लाज शर्म नहीं करे के छे। सब आदमी एक माथ पर एक कमर पर हाथ राखू, बोले बधाइया उत्सव की। और सब आदमी ताली के साथ। राजा लुटावे अन्नदान सोनवा, अन्नदान सोनवा जी, अन्नदान सोनवा। राजा लुटावे अन्नदान सोनवा, सोनवा हो अन्नदान सोनवा। ताली बजा कर। रानी लुटावे धेनु गैया, बधाई मोरी सखिया, अंगना में बाजे बधाई, 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 बधाई मोरी सखिया, अंगना में बाजे बधाई। बाप रे बाप, बोलिए वाके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। और आइए डगर डगड़ी बीच। और ओना बधाई नहीं हेते, निदान करे छे, नृत्य करे छे, भगवान के महोत्सव छिए। दोसर के बर्थडे के सेलिब्रिटीज करे जाय छिए त कतेक डांस करे छिए। और आइ जगत के पिता, जगत के मालिक के प्रकट उत्सव छिए, ते में चुपचाप छिए। ते लक सब का नाचा पड़ते, सब दू हाथ कूद कर झुंड के सब नचे ला तैयार छिए। जे सब भगवान कथा में नाचत उनका दुनिया में नहीं नाचे पड़ते, सब एबे नचे कहिया। डगर डगड़ी बीच माधोपुर नगरिया, डगर डगड़ी बीच हे माधोपुर नगरिया, बधैया बाजे हे बधैया बाजे। और की छुछे 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 महाराज जी के तरफ से 500 रुपया के पुरस्कार ले तबला वाला काका के बधैया, महाराज जी के तरफ से। हमरा नहीं चाहिए। हो बधैया बाजे, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया, बधैया बाजे। डगर डगर बीच बबुला नगरिया, बबुला नगरिया, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया, बधैया बाजे, बाबा नंद के दुआरिया, बधैया बाजे।
यशोदा रानी अनग जरी राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर राजा जी के शोभे राजा जी के शोभे हो मुकुट हो राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर यशोदा रानी के यशोदा रानी के नग जरी के कंगनवा यशोदा रानी के नग जरी के कंगनवा यशोदा रानी के नगर डगर बीच ओ माधोपुर नगरिया नगर डगर बीच ओ माधोपुर नगरिया बधैया बाज बाबा नंद के दुआरिया 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 बधैया बाज बैठ जाओ एक एक रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है रंगी गुब्बारों से रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मेवा का श्याम केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम तू 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 हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू
नंद जी के अंगना में राधे ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई लाखों बार बधाई भक्तों लाखों बार बधाई भक्तों सौ बार बधाई बधाई हो एक बार सब आदमी करी दोनों हाथ ऊपर करिए तो सब आदमी नीचा से एक हाथ खुद का ताली के साथ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई चमत्कार सा हो गया लोगों हो गई बात निराली हो गई बात निराली हो गई बात निराली रात ही रात में नंद बाबा की दादी हो गई काली दादी हो गई काली दादी हो गई काली नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई सौ बार बधाई बाजे सौ बार बधाई बाजे सौ बार बधाई हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई हो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई कानों कानों बात चली है सोचे हर ब्रिज वाला हाँ सोचे हर ब्रिज वाला हाँ सोचे हर ब्रिज वाला नंदी बिगोरे यशोदा बिगोरे काना किस विधि काला हाँ काना किस विधि काला हाँ काना किस विधि काला नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई बधाई हो कृष्ण जन्म उत्सव की बधाई हो हल्ला करिए ना सब आदमी बधाई हो लल्ला जन्म की बधाई हो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की अरे आप सब कहियो ना हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की माधवपुर में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भगवान में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्तों के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की यशोदा को लाला भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की राधे 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 राधे
आनंद भाई हो जाएगा। कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की अरे नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो। कन्हैया लाल की कृष्ण जन्म बधाई उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हाँ सब बैठ जाओ, एकटा झांकी एक बार आरती। बैठ जाओ।